तुम चाहते हो कि मैं निकल जाऊं? तुम दोनों कमीने। तुम एक शादीशुदा आदमी, घृणित और घिनौने हो, और तुम एक घर तोड़ने वाली सस्ती आवारा। पता है, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मिया, अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो वापस आने की हिम्मत मत करना। होस्ट सक्रिय। भावना धारणा प्रणाली। प्राप्त क्रोध भावना अंक 100 अंक। इनाम नकद $5 लाख। यार बचाए थे। मैं अमीर बनने वाली हूँ। अमीर मतलब अब मैं असल में एक सिस्टम वाली औरत हूँ। पूरे 5 लाख रुपए 10 साल में भी इतने नहीं बचा पाती। मुझे यह जबरदस्त खबर तुरंत माँ को बतानी है। बस उन्हें बता दूंगी कि मैंने लॉटरी जीत ली है। हेलो माँ। हेलो मिया, क्या तुम्हें जल्दी घर आने का समय मिलेगा? तुम्हारी मार्था आंटी हैं, उन्हें तुमसे मिलना है। मार्था आंटी? वह अब क्या साजिश रच रही हैं? फिर से पैसे तो नहीं मांग रही है ना? कौन जाने, वह तुमसे मिलने पर अड़ी हुई हैं। नहीं तो वह तुम्हें ढूंढते नदी नगर आ जाएंगी। छे, ऐसे रिश्तेदार से क्या भला होने वाला है? ठीक है, मैं कल वापस आऊंगी। मेरे पास तुम सबके लिए एक शानदार खबर है। शानदार खबर क्या है? मत बताना कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, कल पता चल जाएगा। श्री रोपर, लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी की जरूरत नहीं। पिछले कुछ महीनों का किराया जो तुमने नहीं दिया, क्या अब भरने का वक्त नहीं आया? हाँ, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। अरे वैसे एक बात कह दूं, अगले महीने से किराया 50% बढ़ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को देना होगा। 50%? सीधे लूट लो ना मुझे। जबान संभाल कर लड़की, यह मेरा अपना घर है। मैं किराया जितना चाहूँ बढ़ा सकती हूँ। अगर तुम्हारी हैसियत नहीं है तो यहाँ मत रहो। यह जगह बहुत डिमांड में है। मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। खैर, सिस्टम ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए हैं। नई जगह मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आप ठीक कह रहे हैं श्री रोपर, मैं किराया समय पर दूंगी। मैंने अपना मन बदल लिया है। यह इसी महीने से शुरू होगा। 100% की बढ़ोतरी। 6 महीने का अग्रिम भरो। अगर तुम नहीं भर सकती तो बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना? मानो या निकलो, मेरे पास तुमसे बातें करने का वक्त नहीं है। निकलो यहाँ से। सिस्टम खोज जारी। मकान मालिक को उकसाओ। खोज इनाम एक नदी किनारे की हवेली। बिल्कुल सही, तुम हमेशा मुझे ही चुनते हो। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। सिस्टम बिल्कुल सही वक्त पर आया। अरे बढ़िया, तू लालची, निकम्मी, कंजूस, कंगाल, ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ी चीज है सिर्फ इसलिए कि तेरे पास 2 जर्जर मकान है। यह झोपड़ी बारिश में टपकती है और सर्दियों में जम जाती है। मैं यहाँ रहकर तंग आ गई हूँ। शर्तिया, तेरे पिछले जन्म में तू गंदे नाले में डूबकर मरा था। तेरे दिमाग में सिर्फ गंदगी और कीचड़ भरा है। तू बस। तू क्या तू कर रही है? सह नहीं पा रही थोड़ी सी आलोचना? तुझे मेरा चले जाना चाहिए। कोई चांस नहीं। मैंने 3 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट दी थी, वो लौटा दे। अगर एक पैसा भी कम हुआ तो मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगी और मैं किराया भी नहीं दूंगी। जा, केस कर दे मुझ पर। क्रोध भावना अंक एकत्रित हुए 100 अंक। बधाई हो होस्ट, क्वेस्ट पूरी हुई। इनाम मिला एक नदी किनारे की हवेली। मेरी डिपॉजिट वापस कर दे, नहीं तो मैं हिलने वाली नहीं। मिया, तुम कहाँ जा रही हो? जूलियन, मेरी मकान मालकिन ने मुझे निकाल दिया। उसने ऐसा कैसे किया? मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। आईएएस। नहीं, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वैसे भी मैंने अभी उसे खूब सुनाया और उसकी खूब धुनाई की। तो मेरा मामला तुम्हारी समस्या नहीं है। घर जाओ और आराम करो। तुम्हारा वहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है क्या? तू जरूरत नहीं, मैं अब बच्ची नहीं रही। मेरी गाड़ी आ गई है, मुझे भागना है जूलियन। अरे हाँ, मैं अब यहाँ आसपास नहीं रहूंगी। मैं वक्त मिलने पर नूडल की दुकान पर तुमसे मिलने आऊंगी। अलविदा। तो यही है वो नदी किनारे की हवेली। अमीर लोगों को जिंदगी जीने का सलीका आता ही है। अब सोचना है सिस्टम ने जो $5 लाख दिए हैं उनके बारे में। समय सीमित खोज जारी कर रहा है। होस्ट को 1 घंटे के अंदर कृतज्ञता भावना अंक के 100 अंक इकट्ठे करने होंगे। खोज का इनाम सौंदर्य औषधि की एक बोतल। एक और खोज?
सौंदर्य औषधि। तो फिर मेरा जन्म चिन्ह, हे भगवान, यह तो अविश्वसनीय है। आधी रात बीत चुकी है। अब मैं कहां से भावना अंक इकट्ठा करूं? क्या हॉट है? तुम ही तो मुझे चाहिए। अगर मैं इन्हें दान कर दूं तो इन्हें एहसान मानना चाहिए, है ना? तो मैं इन्हें कुछ गिफ्ट देती हूँ। स्ट्रीमर से उपहास भावना अंक प्राप्त हुए 100 अंक 100 अंक। लाइव स्ट्रीम दान का 10 गुना कैशबैक कार्ड प्राप्त हुआ 10 गुना कैशबैक कार्ड। और वतन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना घिनौना। ये सब झूठे हैं। ये लोग तो बस सबसे बुरे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दान देकर मैं भावना अंक कमा सकती हूँ। शायद मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए। आइए आइए आइए, मौका मत गंवाइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो दान देकर अपना सपोर्ट दिखाइए, अगर नहीं तो बस यहीं रुकिए और हमें चीयर करिए। चलिए शुरू करते हैं टैलेंट शो। ये लड़का झूठा नहीं लगता। शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया मिया ड्रीम। छोटे दिल के लिए हमारा टैलेंट शो अब शुरू होने वाला है। कृतज्ञता भावना अंक एकत्रित 10 अंक। जारी रखो होस्ट। वह आखिरकार झूठा नहीं है। सिस्टम, दान कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल करो। शुक्रिया शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी। शुक्रिया मिस। लाइव स्ट्रीम दान 10 गुना कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल। कुल खर्च $4,95,000। कैशबैक $49,50,000। कृतज्ञता भावना अंक एकत्रित 100 अंक। एक सौंदर्य औषधि प्राप्त हुई। मैं अमीर होने वाली हूँ। मैं अमीर हूँ और मुझे सौंदर्य औषधि भी मिल गई। औषधि कहाँ है? तो यह है सौंदर्य औषधि। अगर मैं इसे पी लूं तो क्या मेरा जन्म चिन्ह गायब हो जाएगा? जो भी हो, एक घूंट में। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बिल्कुल भी बुरा नहीं। अरे नहीं, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। सौंदर्य औषधि, यह असली है। क्या इसका मतलब कि अब कोई भी कभी मुझे बदसूरत अजीब नहीं कहेगा? कौन है? माँ, मिया, तुम वापस आ गई। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाई हूँ। बेटी, तुम कभी पैसे बचाना सीखती ही नहीं। माँ, यह कुछ भी नहीं है। मेरे पास बाद में बताने के लिए एक बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर क्या है? अरे हाँ, मार्था आंटी, वह यहाँ है? वह आज सुबह सबसे पहले आ गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में उनके जाने के बाद बताऊंगी। माँ, मैंने इसे पहले मेकअप से ढक दिया था। चलो चलें। मिया के पास तो पैसे की बौछार है। आज मैं उससे और ज्यादा निकालने वाली हूँ। मार्था आंटी, बहुत दिनों बाद मिले। काम कैसा चल रहा है? पूछने के लिए शुक्रिया, मार्था आंटी। दरअसल मैंने कल ही नौकरी छोड़ दी है। इतनी अच्छी नौकरी और तुमने छोड़ दी? तुमने मुझे बताया तक नहीं। मार्था आंटी, वह मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या? मेरा मामला कैसे नहीं है? मैं तुम्हारी बड़ी हूँ। आजकल के तुम जवान लोग इतने बेपरवाह होते हैं। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं है। वैसी स्थिर नौकरी तुम्हारे लिए आसान नहीं थी।
जवान लोगों को बहुत ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए। मार्था आंटी, सीधी बात करो कि चाहिए क्या? मुझे नौकरी ढूंढनी है। खैर, अच्छा तो मैं सीधी बात करती हूँ। मेरे घर की मरम्मत होने वाली है, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम थोड़ी मदद कर सकती हो। मार्था आंटी, तुम कितनी बार पैसे मांगने आ चुकी हो और हर बार एक पैसा वापस नहीं किया। कुत्ता भी तुम्हें पैसे नहीं देगा, पर इस बार मुझे लगता है मैं तुमसे कुछ ले सकती हूँ। मार्था आंटी, क्या हम परिवार नहीं हैं? देखो, मैंने अभी नौकरी छोड़ी है, बस मैं और माँ अकेले हैं। हमारे पास पैसे बहुत तंग हैं। तो तुम्हारे पास मरम्मत के पैसे हैं, मतलब तुम्हारे पास अतिरिक्त पैसे हैं। तुम मुझे पहले कुछ उधार क्यों नहीं दे दी? तुम मजाक कर रही हो क्या? मेरे पास कोई अतिरिक्त पैसे नहीं है। मार्था आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, तो तुम मुझे कुछ उधार क्यों नहीं देती? मिया बेटा, इस वक्त मैं सीधी बात करती हूँ। यह पैसा उधार लेना तेरे कजिन की शादी के लिए है। हमने जो दे सकते थे दे दिया, लेकिन अभी भी कम है वधु मूल्य के लिए 1 लाख। मिया, इस वक्त तू ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। तो तेरे बेटे का वधु मूल्य मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हें 1 लाख चाहिए ऐसे ही? कितनी उदारता है। मार्था आंटी, ऐसा नहीं कि मैं उधार नहीं दूंगी, मैं सचमुच मदद नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी राय पूछो तो तेरा कजिन अभी छोटा है, उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। शादी की बात वह इंतजार कर सकती है। दीमा तो मैं बस पहले मुझे पैसे उधार दे दो। क्या तू खुद सुन रही है अपनी बात? तेरे कजिन ने आखिरकार कोई ढूंढ ही लिया। ठीक है, पैसे नहीं दोगी, लेकिन वहाँ खड़ी होकर व्यंग्य मत करो। मुझे ऐसी एहसान फरामोश कैसे मिल गई? मार्था आंटी, एक बात साफ कर दो, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने तुम्हारे घर से एक दाना भी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा परिवार हर समय आता है हमसे फायदा उठाने। तेरे बेटे की शादी का हमसे क्या लेना देना? हाँ, अगर तुम इतनी बेशर्म बनी रही तो मैं कहती हूँ, तो फिर जो होगा मुझे मत कोसना। तुम सुन ले मिया, आज का यह पैसा तू देगी, चाहे तुझे पसंद हो या न हो। अगर तूने नहीं दिया तो मैं यही डेरा डालूंगी और कभी नहीं जाऊंगी। क्रोध भावना अंक एकत्रित किए गए। 100 अंक। फोटोग्राफिक मेमोरी कौशल प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही, मुफ्त के ऑफर बरसने दो। मार्था आंटी, अगर तुम यही हरकत करती रही, इतनी जिद्दी बनी रही, तो जो होगा मुझे मत कोसना। ओह क्या, मैं तेरी बड़ी हूँ? तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। तुझे लगता है मैं नहीं करूंगी? जब से मेरी नौकरी गई है, मेरी भावनाएं अस्थिर हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी को काट दूंगी तो काट दूंगी। हम साथ डूब सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ, अगर तुम मेरे घर में अड़े रहे, मैं तुम्हारी जिंदगी भर पीछे पड़ी रहूंगी। मुझे यकीन नहीं कि तू आज मुझे छूने की हिम्मत करेगी। आखिरी मौका, अगर तू अभी भी नहीं गई तो मैं यह पागल है। तुम दोनों अच्छे से बात करो, झगड़ा बंद करो। टूसन की। मार्था आंटी, अच्छी यात्रा करो। भय भावना अंक एकत्रित किए गए। 100 अंक। स्टार ड्रीम ब्यूटी स्टोर का स्वामित्व प्राप्त हुआ। नदी नगर की सबसे बड़ी स्टार ड्रीम ब्यूटी स्टोर। यार, इस नदी किनारे की हवेली में रहना बहुत ही मजा आ रहा है। काश मेरी माँ यहाँ आ सकती और कुछ देर मेरे साथ रह सकती। अच्छा हाँ, सिस्टम ने अभी मुझे स्टार ड्रीम ब्यूटी स्टोर दिया है। पहले जब मैं मॉल जाती थी तो उस दुकान को कई बार देखा था, लेकिन यार वह बहुत महंगी थी, कभी कुछ खरीदने का दम नहीं हुआ। किसने सोचा था कि मैं खुद उसकी मालिक बन जाऊंगी? हेलो, क्या यह सुश्री डेविस, मिया डेविस है? यह मिया बोल रही हैं। नमस्ते मालिक, मैं सुसान हूँ, स्टार ड्रीम ब्यूटी की मैनेजर। तो मालिक कहलाने का ऐसा ही एहसास होता है। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया है। सुसान, मैं तो सोच ही रही थी कि मुझे कुछ समय निकालकर दुकान पर जाना चाहिए। समझ गई मालिक, आपके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? कल दोपहर कर लेते हैं, मुझे तब समय है। बहुत अच्छा मालिक, मैं दुकान पर आपका इंतजार करूंगी। मैं भी अब एक मालिक हूँ।
यही है वो जिसे मैं अपनी दुकान कहती हूँ। क्या शानदार है। लो, यह डील तुमने ही तो बर्बाद की है। अब तक कितनी डीलें गंवा चुकी हो, जानबूझकर कर रही हो, है ना? चुपी साधे बैठी हो क्यों? हमारी यह छोटी सी दुकान तुम जैसी बड़ी हस्ती के लिए बहुत छोटी है। कहीं और जाकर चमको। मैनेजर, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैनेजर, बस मेरा पूरा हो गया, बाहर निकलो। अरे तुम जो चाहो कह सकती हो, लेकिन हाथ क्यों उठा रही हो? मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिए मैडम, और तुम अपने आप को कौन समझती हो? मेरा नाम मिया डेविस है। मैं क्लो की क्लासमेट हूँ। इसमें कोई दिक्कत है? तो तुम ही बॉस हो। मालिक, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। मैं आपसे और क्लो से माफी मांगता हूँ। आप मुझ पर चिल्ला भी सकते हैं, बस प्लीज मुझे निकाल मत दीजिए। यह सब कितना परिचित लग रहा है। तो ऐसा लगता है बस एक शब्द से किसी की किस्मत तय करना। ठीक है, हमारे सामने दर्शक हैं। यह व्यवहार क्या है? सॉरी। तुम यहाँ कब से हो? मैं पहले दिन से यही हूँ। अगले महीने तक 8 साल हो जाएंगे। तो तुम यहाँ की अनुभवी हो, फिर तुम अभी भी इतनी लापरवाह क्यों हो? मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस करो ये माफी मांगना। तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया? मैंने अपने स्टाफ पर इस तरह का टोन इस्तेमाल करके नहीं चिल्लाना चाहिए था, और मुझे दूसरे ग्राहकों को परेशान नहीं करना चाहिए था। अच्छा सारांश है। तो क्या तुम सुधर सकती हो? मैं सुधर सकती हूँ। मैं जरूर सुधर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन तुमने गड़बड़ तो की है, तो सजा तो होनी ही चाहिए। मैं तुम्हारा 1 महीने का बोनस काट रही हूँ। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। शुक्रिया मालिक। अच्छा तो काम पर वापस लग जाओ। शुक्रिया मालिक। क्लो, मिया, मिया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आई। क्या तुम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट नहीं थी? मुझे लगा था तुम विदेश पढ़ने जाओगी। यह एक लंबी कहानी है। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह जगह अच्छी है। मैं कितना कमाती हूँ, यह पूरी तरह मेरे ऊपर है। वर्ल, समझ आया। अभी तो काफी समय है। क्यों ना हम कोई जगह ढूंढे जहाँ अच्छी बातचीत कर सके। मिया, बहुत दिनों बाद मिले। वाह, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो, और साथ ही अब तो तुम बड़ी हस्ती बन गई हो। कहानी लंबी है। वैसे क्या तुम्हें याद है वो हाई स्कूल वाला लड़का, छोटी सी परछाई? तुम्हारा मतलब लियो? अरे, वो अब एक बहुत बड़ा स्टार है, सुपरस्टार। और साथ ही टॉप टियर का सुपरस्टार। हैंडसम और कमाई का पहाड़। मजे की बात है कि तुमने उसका जिक्र किया। बस कुछ दिन पहले ही मुझे लगता है मैंने उसे देखा मेरे घर के पास, लेकिन वो थोड़ा दूर था, इसलिए साफ नहीं देख पाए। सोचती हूँ कि ये सुपरस्टार क्या अब भी हमें याद करता होगा। वैसे क्लो, अब तुम्हारे क्या प्लान है? मेरे कोई खास प्लान तो नहीं है। मुझे बस ये नहीं पता कि बॉस मियाँ मुझे रखना भी चाहेंगी क्या। बिल्कुल, तो तुम बस स्टार ड्रीम में ही काम करती रह सकती हो। नहीं मियाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैनेजर सही कह रहे थे, मैं वाकई सेल्स के लिए नहीं बनी हूँ। अगर तुम सेल्स में काम करोगी तो क्या वो तुम्हारी प्रतिभा और उस फैंसी डिग्री का बेकार जाना नहीं होगा? क्यों ना मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें टॉप सैलरी दूंगी। अगर तुम सेल्स में काम करोगी। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना मिया? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जब हम दोनों साथ मिलेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। चलो करते हैं। कृतज्ञता भावना अंक एकत्रित हुए 100 अंक। बधाई हो, आपने प्राप्त किया है शीर्ष व्यावसायिक कुशाग्रता। यह इनाम बिल्कुल सही वक्त पर आया है। यह रही आपकी कॉफी, एंजॉय कीजिए। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह परोसने की? माफ कीजिए मैडम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस कॉफी में क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में प्रॉब्लम है। यह घटिया सा पेय, क्या तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? किसी पर पूरी कॉफी उड़ेल दी। तुम्हें माफी मांगना नहीं आता? अपनी जुबान संभाल, छोटी लड़की। मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम ही तो वहां बैठी थी और हिली तक नहीं। ये कैसा रवैया है? अभी माफी मांगो, नहीं तो। हाँ, इससे माफी मांगो। वही है, वह कॉलेज वाला लड़का जो लाइव स्ट्रीम करता है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। एंडी, जल्दी करो और ग्राहक को साफ करने में मदद करो। जी मालिक। तो आप यहाँ के इंचार्ज हैं? हाँ मैं हूँ। मुझे बताओगे यहाँ क्या हुआ? आपका वेटर बिल्कुल नाकाबिल है। वह कब पकड़ कर गिराए बिना रह भी नहीं सकता। कब गिर गया?
मेरी तो जान निकल गई। अब यह आ रही है मुझसे हिसाब चुका करने। क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? तो यह आपने किया था? मालिक, पहले यह ग्राहक शिकायत कर रही थी हमारी कॉफी अच्छी नहीं है, फिर उसने बस फेंक दी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। मेरा यहाँ कॉफी पीने आना तुम पर एहसान है। क्या मैं सच में तुम्हें फंसाऊंगी? यह उसने किया था। यह वही है जिसने फेंका। देखो, मैं बवाल नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें अभी मुझसे माफी मांगनी होगी। छोटी लड़की, तुम्हारी तहजीब ही नहीं है। मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, है ना? ठीक है, मैं इसे निपटा लेती हूँ। बोलो, अपनी कीमत बताओ। मैं चुका दूंगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं माफी नहीं मांग रही। तुम क्या करोगी? अच्छा, तो फिर तुमने ही मांगा है। तुम मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरने वाली, छोटी लड़की। क्रोध भावना अंक एकत्र किए जा रहे हैं। 100 अंक। बधाई हो होस्ट, आपने शीर्ष गायन कौशल हासिल कर लिया है। मिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस ठीक ही नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मिया, तुम अभी तो कमाल कर दिया। महिलाओं, मुझे सच में अफसोस है। आज जो हुआ उसके लिए दुकान की भी कुछ जिम्मेदारी है। आज आपका ऑर्डर मुफ्त है। ठीक है, आपको परेशानी के लिए माफ करना। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा लगता है कैफे का मालिक बहुत अच्छा इंसान है। यह तो देखना पड़ेगा। एंडी, मैं जानता हूँ तुम क्या से गुजर रहे हो। तुम्हारी माँ की हालत, मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन तुम्हें जाना होगा। खुद को कोई और नौकरी ढूंढो। मैं समझता हूँ मालिक, आपका शुक्रिया इतने समय से मेरा ख्याल रखने के लिए। मालिक, उसने कुछ गलत नहीं किया था, है ना? उसे निकाल क्यों रहे हो? तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। यह लड़का, वह बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब है। हर समय वह हमेशा मुझे परेशानी में डालता रहता है। मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए। मालिक सही कह रहे हैं, मैंने सच में उन्हें लगातार परेशानी में डाला है। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए काम करो? लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसके पास कोई खास हुनर हो। क्या तुमने ताइक्वांडो नहीं सीखा था? हाँ, मैं बचपन से ही ताइक्वांडो कर रहा हूँ। लगातार 5 साल तक मैं शहर भर का ताइक्वांडो चैंपियन रहा हूँ। तुम तो काफी टैलेंटेड हो। कैसा रहेगा मेरे लिए काम करने आ जाओ, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम भी देखी है। आपने मेरी देखी थी? क्या तुम मिया ड्रीम हो? हाँ, मैं ही हूँ, कोई बात नहीं। मिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा, मेरी रक्षक। मिया, अब से जो भी तुम कहोगी मैं वह करूंगा, बिना किसी सवाल के। अच्छा, मैंने पास में एक ब्यूटी शॉप खोली है, पास में ही, जिसका नाम है स्टार ड्रीम ब्यूटी। कल से तुम काम शुरू करोगे। कैसा है? क्या ये अच्छा लग रहा है या पिछला वाला बेहतर था? मिया, प्लीज मुझ पर दया करो। तुमने इन्हें लाखों बार ट्राई कर लिया है। मुझे नए कपड़े खरीदे हुए बहुत समय हो गया है, मैं बस उत्साहित हूँ। तुम्हारा डिलीवरी आ गया है? नहीं, नहीं आया। राइडर अभी दूर है। फिर यह कौन हो सकता है इस समय? मैं देख कर आती हूँ। बाहर एक क्रीप है। क्या? एक क्रीप? मैंने कहा, बाहर एक क्रीप है। हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम बस यही दिखाएंगे कि घर पर कोई नहीं है। अगर हालात खराब हुए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। कोई है घर पर? हेलो, कोई है वहां? अरे तुम लियो वैंस। मैं नीचे रहता हूं। मेरी एक छोटी सी समस्या है और मुझे एक मदद चाहिए। मिया, याद है वो लियो, हाई स्कूल वाला? बस कुछ दिन पहले तुमने उसे देखने का जिक्र किया था अपने घर के आसपास। लियो,
सच में तुम हो? लियो, तुम मिया डेविस हो और तुम क्लो हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? लियो, अब तुम पूरी तरह से सुपरस्टार हो। अगर हम तुमसे सड़क पर टकरा जाते तो हम शर्म से हेलो तक नहीं कह पाते। हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं तुम लोगों के बारे में बहुत सोच रहा था, लेकिन जब से मैं विदेश से वापस आया हूँ मेरा शेड्यूल पैक रहा है, इसलिए मेरे पास कभी समय नहीं था अपने गृहनगर जाने का। लेकिन तुम दोनों से यहाँ रिवर सिटी में मिलना बस कमाल है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ यही दिखाता है कि भाग्य लोगों को एक साथ लाने का एक अजीब तरीका रखता है। ओह, वैसे क्लो और मैं टेक आउट ऑर्डर किया है। आज रात हम बस घर पर कुछ खा रहे हैं। अच्छा लगता है, मैं शामिल हूँ। मिया, कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें फिर से देखूंगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें फिसलने नहीं दूंगा। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं पूछ रही थी कि किस तरह की मुसीबत तुम पहले फंसे थे। पता है, वह जिसमें तुम्हें हमारी मदद चाहिए थी। सही है, मेरा फोन डेड हो गया और मैं अपना अपार्टमेंट पासकोड भूल गया। तो क्या तुम्हें ऐतराज है अगर मैं तुम्हारा फोन उधार लूं अपने मैनेजर को कॉल करने के लिए? फिर मिलते हैं। शुक्रिया तुम लोग। बहुत दिनों बाद मिले हो। देखो तुम्हें, सुपरस्टार। तुम मुझसे इतने औपचारिक कब से हो गए? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खाना आ गया है, सब लोग। चलो खाते हैं। ठीक है। हमें वाकई कुछ और डिशेज ऑर्डर करनी चाहिए थी। लो, अब शर्माओ मत सुपरस्टार। ठीक है। ठीक है, हम तीनों का तो शायद ही कभी साथ बैठना होता है, तो चलो चाय के साथ शुभकामनाएं देते हैं। चीयर्स। फिर चलो। मैं पानी के साथ शुभकामनाएं दूंगी। तो लियो, तुम हाल ही में क्या कर रहे हो? हाल ही में मैंने एक प्रशंसक मिलन समारोह आयोजित किया। वो नदी नगर में था। फिर प्रोमो वर्क के लिए निकलना है, शायद लगभग आधा महीना बिना रुके। स्टार बनना तो मुश्किल काम लगता है। थकाने वाला हो सकता है, लेकिन प्रशंसकों की तालियां मिलती हैं और पैसे भी, बेशक इसकी कीमत है। स्टार की सोच ही कुछ और होती है। खैर, मेरे बारे में बस इतना ही। दरअसल इतने सालों बाद भी मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूला। हाई स्कूल में तो सब मुझे नर्ड कहते थे, सिर्फ तुम दो ही मेरे साथ रहती थीं। तो शुक्रिया। अचानक इतने भावुक क्यों हो गए? नहीं, बस दिल की बात कह रहा हूं। सच कहूं, तुम सही कह रहे हो। उस समय तुम दो ही मेरे दोस्त थे। तुम लोग इतनी भावुकता क्यों? हमें तो मजे करने चाहिए। चलो फिर से शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। चीयर्स सब लोग। 100 खुशी भावना अंक एकत्र किए। उन्नत हैकिंग कौशल प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। यह इनाम भी कमाल का लग रहा है। ओह, वैसे क्लो और मिया, तो क्या तुम दोनों आना चाहोगी कुछ दिनों में मेरे प्रशंसक मिलन समारोह में? सुपरस्टार की खुद की दावत, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। बढ़िया, कल मैं तुम लोगों के लिए टिकट ले आऊंगा। मिया, तुम तैयार हो गई? हम लेट हो जाएंगे, पता है ना? आना ध्यान लगे। मैं तैयार हूँ। कैसे हुआ कि जब तुम एक कर्मचारी थी तो देर से आने से डरती थी, और अब जब तुम मालिक हो तब भी देर से आने से डरती हो? अरे, ये तो दिखाता है कि हमारी सुश्री डेविस हाथों हाथ काम करने वाली हैं और एक असली जोशीली महिला है ना? तुम तो बड़ी चापलूस हो। सिस्टम खोज जारी। लियो वैंस के प्रशंसक मिलन समारोह में ईर्ष्या भावना अंक इकट्ठा करो, जलन भावना अंक और घृणा भावना अंक। हर तरह के 100 अंक। खोज इनाम, उच्च दक्षता, सौंदर्य मास्क, फॉर्मूला। इतने सारे भावना अंक इकट्ठा करना, क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है? अरे जो भी हो, चलो चलते हैं। इस महीने नूडल की दुकान को फिर से घाटा हुआ है। सर, उस मामले के बारे में जिसकी जांच करने के लिए आपने कहा था, मैंने कुछ प्रगति की है। बताओ। सुश्री डेविस ने एक दुकान ले ली है जिसका नाम स्टार ड्रीम ब्यूटी है। ये शहर के केंद्र में स्थित है, एपेक्स प्लाजा की पहली मंजिल पर। एपेक्स प्लाजा, वह हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, एपेक्स प्लाजा और आसपास की 3 एकड़ की कमर्शियल जमीन सब हमारे स्टर्लिंग ग्रुप की है। मिया अभी अपना बिजनेस शुरू कर रही है, यह आसान नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, अगर हो सके। समझ गया सर, मुझे पता है क्या करना है। अच्छा, शुक्रिया अल्फ्रेड, तुम अब जा सकते हो। किसने सोचा होगा कि ताकतवर स्टर्लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट एक छोटी सी नूडल की दुकान में छुपे बैठे हैं? तुम नौजवानों की दुनिया मुझे हैरान करती है। मालिक, मेरे पास बहुत बड़ी खबर है। क्या तुम अभी साप्ताहिक व्यापारी बैठक में नहीं थी? कैसी अच्छी खबर? बैठक तो बोरिंग थी, लेकिन जब वह खत्म हुई तो मॉल मैनेजमेंट ने हमारे लिए एक रैफल करवाई। तो क्या तुमने कुछ जीता मैनेजर? हाँ, हमारी दुकान ने ग्रैंड प्राइज जीता है। स्टार ड्रीम ब्यूटी स्टोर के लिए 3 साल मुफ्त किराया, प्रॉपर्टी फीस आधी, यूटिलिटीज 90% छूट। स्टार ड्रीम ब्यूटी स्टोर 3 साल का मुफ्त किराया, संपत्ति शुल्क आधा किया गया है, उपयोगिताएं
90% छूट पर। मिया, क्या तुम सपना देख रही हो? ये सचमुच असली है। सुसान, क्या चल रहा है? यह मॉल प्रबंधन की तरफ से आया था। कहा कि यह हम किराएदारों के लिए इनाम है। मैंने सोचा यह रैफल बस एक राइस कुकर या कुछ ऐसा ही देगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड प्राइज जीत जाऊंगी। सालाना किराया, उपयोगिताएं। मिया, अगर तुम हिसाब लगाओ, स्टोर के लिए 3 साल में हम लगभग $20 लाख बचा लेंगे। आज का दिन अच्छा है। मैं सबको बोनस दे रही हूँ। बॉस जिंदाबाद। सुसान, सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें जाता है। मैं तुम्हें एक बड़ा कैश बोनस दूंगी। बस किस्मत का खेल था। शुक्रिया बॉस। हाँ मिया, हमें देर हो जाएगी। लियो का प्रशंसक मिलन समारोह शुरू होने वाला है। लियो का प्रशंसक मिलन समारोह शुरू होने वाला है। ये लो, चलो चलें। जल्दी करो। मिया, कहाँ जा रही हो? हम एक संगीत समारोह में जा रहे हैं। साथ चलोगे? मैं बस औपचारिकता निभा रही थी। शायद वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा, है ना? जरूर, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। चलो चलें। चलो चलें। लियो, मैं तुम्हारे पीछे नदी नगर तक आई हूँ। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। आज रात मुझे तुम्हें जीतते हुए देखना। आखिरकार हम पहुंच ही गए। शायद वह अभी स्टेज पर नहीं आया है ना? अभी नहीं, हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वह बाहर आ रहा है। सुनो सब लोग, लियो वास्तव में काफी अच्छा है। वह गा सकता है, डांस कर सकता है और रैप भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, आखिरकार एक सुपरस्टार तो सुपरस्टार ही होता है। इतने बड़े भीड़ के सामने वह तनिक भी नहीं घबराया। अगर मैं होती तो सोचते ही मेरे पैर कांपने लगते। हम्फ, क्या ये दोनों सच कह रही हैं? लियो ने तो 1 लाख लोगों के सामने परफॉर्म किया है। यह छोटी सी मीट एंड ग्रीट तो कुछ भी नहीं है। यह तो नकली होगा। ठीक है, मैं एक भाग्यशाली प्रशंसक को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि वह मेरे साथ गा सके। मुझे चुनो। जब आप सभी अंदर आए तो हमारे स्टाफ ने आप सभी को एक नंबर दिया था। अब मैं बेतरतीब एक नंबर चुनने जा रहा हूं। अगर आपका नंबर पुकारा जाए तो कृपया ऊपर आएं। ठीक है? ठीक है, मुझे चुनो। देखते हैं। 99 नंबर, कृपया मंच पर आएं। मिया, तुम्हारा नंबर 99 है। वही है। मुझे बहुत जलन हो रही है। वही है। तो वही है। अरे नहीं, क्या मैं सच में मंच पर जा रही हूँ? लियो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आप सबने क्या सोचा? क्या उसकी आवाज अच्छी थी? उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। सिस्टम, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। नहीं तो मैं पूरी तरह से मूर्ख बन जाती। क्या संयोग है, मैं इस प्यारी महिला को जानता हूं। लेकिन आप जानते हैं, यह पहले से तय नहीं था। क्योंकि देखिए, मुझे पता नहीं था कि उसका नंबर क्या था। क्या लियो इस औरत को जानता है? उनका क्या रिश्ता है? ऐसा लगता है कि वे साथ हैं। वह कौन है? लियो के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या बात है? तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या? तुम हो कौन? तुमने मेरी दोस्त को क्यों मारा? तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मैं वेनेसा हूँ। मैं लियो की आने वाली गर्लफ्रेंड हूँ। वेनेसा, अरे लियो, मैं तुमसे मिलने यहाँ उड़कर आई हूँ। इसने मुझे परेशान किया। मैंने सब कुछ देख लिया। पहली मार तुमने ही की थी। क्यों? क्या तुमने किया? तुमने कैसा जादू किया लियो को मोहित करने के लिए? मैंने सुना है लियो सिंगल है। तुम यह कैसे कह सकती हो? शर्म नहीं आती? तुमने अभी क्या कहा? छोटी पालतू। बस करो। वेनेसा, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कई बार मना किया है। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। और ये दोनों मेरी दोस्त हैं। लियो प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 100 ईर्ष्या भावना
अंक एकत्र किए गए। क्वेस्टिनम उच्च दक्षता सौंदर्य मास्क फॉर्मूला। मिया, क्लो, चलो यहां से निकलते हैं। लियो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैं काफी अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें काफी प्यार नहीं करती? कार्टर, जी सुश्री वेनेसा। जाओ मिया की प्रतिष्ठा बर्बाद करो। तुम्हें पता है क्या करना है। समझ गया, मैं इसे कर रहा हूँ। लियो का नदी नगर प्रशंसक मिलन समारोह। उसने एक आम लड़की से सबके सामने प्यार का इजहार किया। युवा सितारे का धोखाधड़ी का घोटाला। दूसरी औरत ने तुरंत घुसपैठ कर ली। पत्नी को फुटपाथ पर रोता छोड़ दिया गया। मिया, हमें क्या करना चाहिए? वे तुम पर हमला नहीं कर रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? मिया, वे जो कह रहे हैं वह घिनौना है। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है। अब हम क्या करें? उन्होंने यहाँ तक खोज निकाला, हमारा घर का पता भी। चिंता मत करो, यह एक छोटी सी समस्या है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। शीर्षक में लियो के धोखा देने की बात है, लेकिन लेख और टिप्पणियां सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। यह निशाना साधना बहुत ज्यादा स्पष्ट है, तुम्हें नहीं लगता? सौभाग्य से मुझे बस कल रात उन्नत हैकिंग कौशल मिला था और अब वह काम आ रहा है। सब हो गया। क्लो, एक बार फिर देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को। अब तुम्हारे बारे में सभी टॉपिक्स पूरी तरह से गायब हो गए हैं। तुमने यह आखिर कैसे किया? कुछ खास नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं। मिया डेविस, यह दरवाजा खोलो। सुन रही हो? खोलो मिया डेविस। वेनेसा, मेरे घर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम मेरी छोटी पालतू हो। तुम्हारे बारे में सभी अफवाहें अचानक क्यों गायब हो गई हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जाहिर है कोई घोटाले नहीं है। या शायद सुश्री थॉर्न, किसी के खिलाफ आपकी साजिश नाकाम रही तो आप यहाँ गुस्सा निकालने आई हैं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं? बस करो। मिया ने कुछ गलत नहीं किया है। हद से ज्यादा आगे मत बढ़ना। इससे पहले कि मेरा पूरा गुस्सा फूटे, यहाँ से निकल जाओ। तुम मुझे निकल जाने को कह रहे हो? अगर किसी को जाना है तो वो ये है। सुश्री थॉर्न, क्या आपको पता भी है कि ये मेरा घर है? तुम्हारा घर तुम्हारी एक छोटी सी ब्यूटी स्टोर है। तुम ऐसी जगह अफोर्ड कैसे कर सकती हो? ऐसा लगता है किसी शुगर डैडी ने तुम्हारे लिए ये खरीदा होगा। बस। वेनेसा, तुम्हें बार बार मेरी दोस्त का अपमान क्यों करना पड़ता है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ सामने। लियो, तुम ठीक है, अब भी तुम उसी का साथ दे रहे हो। मैं सचमुच अंधी थी जो तुम जैसे लूजर पर मर गई। मिया डेविस, तुम बस इंतजार करो, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? अगर डरती तो मैं मिया डेविस नहीं होती। ठीक है, हम देखेंगे। मिया, मेरा विश्वास करो। मैं ठीक हूँ, मैं मैं खुद इसका सामना करूंगी। हालात देखकर लगता है वेनेसा फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। ऐसे में मुझे गंदा खेल खेलने का दोष मत देना। पिताजी, कृपया मेरी मदद करो। मैं सचमुच सहन नहीं कर सकती कि उस छोटी पालतू मिया द्वारा परेशान किया जाऊं। वेनेसा, जब तुमने शोबिज में आने की जिद की थी, मेरे पास ना कहने के 10 लाख कारण थे। लेकिन तुम्हारा जज्बा देखकर मैंने आंखें मूंद ली। फिर तुम्हें इतने लड़कों पर फैंसी आई ना। मैंने कोशिश की कि वो तुम्हारे साथ रहें। किसने सोचा था कि तुम अंत में थॉर्न परिवार की इज्जत ही डुबो दोगी? पिताजी, मैं जानती हूँ लियो पर मरना मेरी पूरी अंधापन थी, लेकिन अगर आप मेरा बदला लेने में मदद करें, मैं अब से आपकी हर बात मानूंगी। पिताजी, अगर आपने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की, तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर लगता है तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। बस एक नाम की मिया डेविस है, उसे ढेर करना तो बहुत आसान होगा। वेनेसा, यह बात याद रखना, नदी नगर में स्टर्लिंग परिवार को छोड़कर हमारे थॉर्न परिवार को किसी से कोई डर नहीं है। आप मुझे पता है, शुक्रिया पिताजी। श्री थॉर्न, मालिक, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। बहुत बुरा हुआ है, सचमुच बहुत बुरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम ही ठीक नहीं हो। माफ कीजिए श्री थॉर्न, मेरी जबान फिसल गई। बात आपकी नहीं है, बात सुश्री वेनेसा की है। वह मुसीबत में है। मैं यहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सुश्री वेनेसा, देखिए, इंटरनेट आपके घोटालों से भरा पड़ा है। पिताजी, देखिए, जरूर किसी ने जानबूझकर मेरा नुकसान किया है।
यह फिर से वही छोटी पालतू मिया डेविस के पीछे है। विक्टर थॉर्न की बेटी से छेड़छाड़ करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे पता ही नहीं है कि डर शब्द का मतलब क्या होता है। वैसे सुसान, कल मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला दिया था उसे देखा तुमने? सीधे सिस्टम से आया है तो समझ लो कि बेहतरीन है। मैं इसी पर दौलत बनाने की उम्मीद लगाए बैठी हूँ। जैसे ही मुझे फॉर्मूला मिला, आपके कहने के मुताबिक मैं तुरंत पेटेंट रजिस्टर करवाने चली गई और बिक्री लाइसेंस पहले ही प्रोसेस हो रहा है। फैक्ट्री की बात करें तो और कच्चे माल के सप्लायर, मैं इस पर काम कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हम प्रोडक्शन और सेल्स शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुसान, तुमने बहुत मदद की है। मैं अगले महीने तुम्हारा बोनस 2 गुना कर दूंगी। शुक्रिया मालिक, बस अपना काम कर रही हूँ। अरे हाँ मालिक, आज कोई आया था और एक निमंत्रण छोड़ गया। यह आपको आमंत्रित कर रहा है नदी नगर व्यापार गाला में शामिल होने के लिए। एक व्यापार गाला? क्या वह 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वालों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है? मुझे क्यों? मुझे भी पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं, चर्चा है यह गाला स्टर्लिंग ग्रुप द्वारा होस्ट किया जाता है। स्टर्लिंग ग्रुप? सर, क्या निमंत्रण पहुंचा दिया गया? निमंत्रण पहुंचा दिया गया है सुश्री डेविस के स्टोर पर। ये स्पष्ट रूप से आमंत्रित करता है उन्हें गाला में शामिल होने के लिए। बस क्या? बस सर, आप खुद जाने की भी योजना नहीं बना रहे हैं तो सुश्री डेविस को क्यों आमंत्रित करें? मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि मिया से मिलते समय मैं क्या भूमिका निभाऊं, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर है। उसके लिए जाना और कुछ कनेक्शन बनाना अच्छा है। इससे केवल फायदा ही हो सकता है। मैं समझ गया। यह नेटवर्किंग इवेंट स्टर्लिंग परिवार द्वारा होस्ट किया जाता है। मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं ताकि वो स्वागत महसूस करें। अच्छा, शुक्रिया अल्फ्रेड, तुम जा सकते हो। जी सर। पिताजी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब डर लग रहा है। जब तुम वो बेवकूफी भरा नाटक कर रही थी तब 2 बार क्यों नहीं सोचा? लेकिन चिंता मत करो, मैंने काफी पैसा खर्च किया है उन सभी घोटालों को दबाने के लिए और उन्हें दफन रखने के लिए। व्यापार में शोबिज के विपरीत ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे फेल होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर तुम्हें बाहर निकलना होगा और सिर ऊंचा रखना होगा। मैं समझ गई पिताजी। मिया, यह मेरी पहली बार है इतनी शानदार जगह पर। वह यहाँ क्या कर रही है? पिताजी, यही वह छोटी कुतिया है जिसके बारे में मैं बता रही थी। उसके बगल वाला लड़का उसका असिस्टेंट होगा। तो ये है मिया डेविस और वह लड़का शायद उसका रखेल है। चलो चलो हेलो बोलते हैं। आपके यहाँ होने से वह कुछ भी हिम्मत नहीं करेगी जो लाइन से बाहर हो। मिया, वेनेसा थॉर्न असल में यहाँ है। इंटरनेट पर घोटाले उड़ रहे हैं, लेकिन वह ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शीर्ष अभिनेत्री है। उसकी चमड़ी दीवार से भी मोटी है। मिया डेविस, तुमसे यहाँ मिलना कितना अच्छा लगा। छोटी पालतू, यह जगह तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है। सुश्री थॉर्न, मैं अभी ऑनलाइन थी और मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें आप एक मेल मॉडल के साथ डेट पर थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आपसे मिलना होगा। तुमने अभी क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन क्या चल रहा है। वह सब तुम्हारा ही किया धरा था, है ना? आप गलत हैं सुश्री थॉर्न। मुझे डर है कि मैं गंदी हो जाऊंगी। हर कोई आदमी मेरे वक्त के लायक नहीं होता। हिम्मत की बात करें तो आप ही हैं जिनमें दम है सुश्री थॉर्न। मैं उसकी बात नहीं कर रही। 100 क्रोध भावना अंक एकत्र किए। मानव कैमकॉर्डर कौशल प्राप्त किया। तान्वक कैमकॉर्डर कौशल, आप जो देखते और सुनते हैं उसे कमांड पर रिकॉर्ड कर सकता है और विचार के माध्यम से इसे MP3 या MP4 फाइलों में बदल सकता है। यह स्किल कमाल की है। मुझे यह पसंद है। यह स्किल बिल्कुल कमाल की है। मुझे यह पसंद है। वेनेसा, तो तुम इस महिला से काफी जान पहचान रखती हो। हमारा परिचय करा दोगी? उसका नाम मिया डेविस है। उसकी एक छोटी सी ब्यूटी स्टोर है। ये मेरे पिता हैं, नदी नगर थॉर्न ग्रुप के अध्यक्ष। तो आप सुश्री डेविस हैं। मिलकर अच्छा लगा। आप? यह कितना बूढ़ा लोमड़ी है। श्री थॉर्न, वेनेसा और मैं एकदम जम गए।
आंखें बंद। एक दिन कसम से मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। क्या सुखद संयोग है। बिल्कुल सही समय। सुश्री डेविस को आज रात हमारे साथ आना चाहिए। आज गाइस, मैं आपका परिचय कुछ व्यापार जगत के वरिष्ठ लोगों से कराना चाहूंगा। हमारे काम में ज्यादा कनेक्शन का मतलब है ज्यादा मौके। आप श्री थॉर्न, शुक्रिया, लेकिन नहीं, हम खुद ही संभाल लेंगे। शायद आप यह नहीं जानती सुश्री डेविस, जब मैं आप जैसे नौजवानों को देखता हूं तो मुझे अपना जवानी का समय याद आ जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। माफ कीजिएगा, क्या आप सुश्री डेविस हैं? जी, मैं हूँ। मैं पूछ सकती हूँ आप कौन हैं? माफी चाहूंगा इस अचानक दखल के लिए। मैं स्टर्लिंग परिवार का बदला हूँ। आप मुझे अल्फ्रेड कह सकती हैं। स्टर्लिंग परिवार से? अल्फ्रेड? सुश्री डेविस, कोई आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपके पास वक्त हो। जी, मैं हूँ। सुश्री डेविस, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? श्रीमती स्टर्लिंग, सुश्री डेविस आ गई हैं। शुक्रिया अल्फ्रेड। तो आप सुश्री डेविस हैं? जी, मैं हूँ। और आप श्रीमती स्टर्लिंग हैं? माफ कीजिए मैडम, आप? मेरा नाम रोंगा हुआ है। आर्थर स्टर्लिंग मेरे पति हैं। ओह, तो आप श्रीमती स्टर्लिंग हैं। मुझे माफ करें। आप कितनी सक्षम युवती हैं, इतनी कम उम्र में, और पहले से ही अपना खुद का व्यवसाय चला रही हैं। यह वाकई प्रभावशाली है। आप बहुत दयालु हैं श्रीमती स्टर्लिंग। मैं बस भाग्यशाली रही हूँ। आप और श्री स्टर्लिंग की तुलना में मेरी छोटी मोटी उपलब्धियां कुछ भी नहीं है। ओह बेटी, तुम इतनी प्रतिभाशाली हो, खुद को कम मत समझो। अब मैंने तुम्हें आज यहाँ सिर्फ एक ही कारण से बुलाया है। स्टार ड्रीम ब्यूटी और स्टर्लिंग ग्रुप के बीच सहयोग को मैंने हरी झंडी दे दी है। कल मैं किसी को भेजूंगी तुम्हारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं आपको निराश नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अच्छा, मुझे तुम पर भरोसा है। अभी भी जल्दी है। तुम युवा लोग और कुछ बातचीत क्यों नहीं करते? मेरी परवाह मत करो। एसटी, जरूर। अलविदा श्रीमती स्टर्लिंग। 100 विश्वास भावना अंक एकत्र किए, उन्नत विश्व प्रतिरोध प्राप्त किया। उन्नत विश्व प्रतिरोध, क्या यह वैसा ही है जैसा सभी जहरों से प्रतिरक्षा उन मार्शल आर्ट्स उपन्यासों से? जूलियन, तुम्हारी मदद के लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ, बाकी अब तुम्हारे ऊपर है। मेरे हाथ पैर, वे अब मेरी सुनते ही नहीं। यहाँ भी वही हाल है। तुम पहले नहा लो क्यों नहीं? आज की रात बहुत ही अजीब थी। नहीं, चीजें अजीब होनी शुरू हो गईं जब से हमें वह गाला निमंत्रण मिला। आज की रात बहुत ही अजीब थी। श्रीमती स्टर्लिंग मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बस कुछ शब्द कहने के लिए। और वह बूढ़ा लोमड़ी विक्टर थॉर्न। वेनेसा और मैं पहले से ही एक दूसरे के गले पड़े हैं, लेकिन उसने कोई चाल नहीं चली। वह शायद पीठ में छुरा घोंपने की योजना बना रहा है। मिया, तुम्हें नहीं लगता शायद स्टर्लिंग परिवार को तुम पसंद आ गई हो? बिल्कुल नहीं। श्रीमती स्टर्लिंग एक महिला है। तुम सोच क्या रही हो? लेकिन मैंने सुना स्टर्लिंग परिवार के युवराज बहुत सुंदर हैं। तुम्हें नहीं लगता श्रीमती स्टर्लिंग तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, है ना? यह कैसे हो सकता है? मैं तो कोई हूं ही नहीं। वे मेरी तरफ दोबारा क्यों देखेंगे? इसके अलावा तुम ये छोटी, क्या तुम मार खाना चाहती हो? पिताजी, चलो ना, तुम्हें कुछ सोचना ही होगा। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले ना। मैं इस पर काम कर रहा हूं। तुम्हारे इस गुस्से के साथ तुम कैसे कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद करते हो? वो लड़का लियो वैंस, वो इन दिनों क्या कर रहा है? उस दिन के बाद से उसने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं उसके असिस्टेंट तक पहुंच गई। जाहिर है वो हाल ही में नदी नगर में नहीं रहा। पिताजी, अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? कुछ नहीं, बस जिज्ञासा है। कल मैंने सोचा था कि उसका स्टर्लिंग परिवार से कोई कनेक्शन है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वो बस एक आम बिजनेस पार्टनर है। वेनेसा, तुम कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? और ये मिया डेविस वाला मामला बस मुझ पर छोड़ दो। जब तक तुम वापस आओगी ये सब खत्म हो चुका होगा। ठीक है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा गिग्स लाइन नहीं है अभी। पिताजी, मिया डेविस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको उससे बदला लेना ही होगा। चिंता मत करो, मैं मिया डेविस को सीधे तुम्हारे दरवाजे तक ले आऊंगा। उसके साथ जो चाहे करना, ये जो चाहे करना। शुक्रिया पिताजी। जाओ। अध्यक्ष, आपने मुझे बुलाया था? स्टार ड्रीम ब्यूटी की मिया डेविस से मेरी मीटिंग फिक्स करो। उनसे कहो मैं उन्हें डिनर पर आमंत्रित करना चाहूंगा। पूछो क्या?
वो फ्री हैं? जी सर। अध्यक्ष, जाओ। एक जाल। ये तो पक्का एक जाल है। मुझे पता है ये जाल है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मना कैसे करूँ। वेनेसा मुझसे बेहद नफरत करती है। उसने जरूर अपने पापा के पास जाकर रोई होगी। तो अगर मैं ये डिनर भी छोड़ दूँ, वो जरूर कुछ और करेंगे। सिस्टम खोज जारी की गई। विक्टर थॉर्न के डिनर का निमंत्रण स्वीकार करो और सफलतापूर्वक इकट्ठा करो 100 क्रोध भावना अंक। खोज इनाम ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट के 51% शेयर्स। सिस्टम, तुम सच में मुझे भेड़ियों के आगे झोंक रहे हो। एक सेकंड रुको। ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, समझ गई। ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट, वो तो लियो की टैलेंट एजेंसी है। 3 अरब डॉलर के बाजार मूल्य वाली 51% शेयर्स, यानी 1.5 अरब डॉलर। मैं जा रही हूँ। मैं उस जाल में जा रही हूँ। मिया, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम्हें पता है ये जाल है। तुम जाने का सोच भी कैसे रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या खेल वो खेल रहा है। तुम दोनों 1 मिनट में बस वीआईपी रूम के बाहर इंतजार करना। अगर मुझे चिल्लाते सुने तो अंदर घुसकर मुझे बचाना। समझ गए। अगर 1 घंटा बीत जाए और मैं बाहर नहीं आई, तो भी अंदर आकर मुझे बचाना। मिया, तुम चिंता मत करो। आज अगर मेरी जान भी चली गई, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आप सुश्री डेविस हैं? हाँ, मैं हूँ। सुश्री डेविस, श्री थॉर्न ने मुझे आपको लेने भेजा है। सुश्री डेविस, श्री थॉर्न ने सिर्फ आपको बुलाया है, इसलिए आपके कर्मचारी वीआईपी रूम में नहीं आ सकते। तुम दोनों दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। इधर उधर मत घूमना। जी मालिक। बस रास्ता दिखाइए। इस तरफ, सुश्री डेविस। सुश्री डेविस, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। इस बूढ़े आदमी के साथ खाना खाने आने के लिए शुक्रिया। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, श्री थॉर्न। आपने जो रेस्टोरेंट चुना है उसका माहौल काफी अच्छा है। यह भी थॉर्न ग्रुप की ही एक प्रॉपर्टी है। कुछ खास बात नहीं है। सुश्री डेविस, जो मन करे ऑर्डर कर लीजिए। चूंकि आप मेजबान हैं, श्री थॉर्न, आपको ही ऑर्डर करना चाहिए। ये लो, हमें आपके सभी स्पेशल डिश ले आओ। जी अध्यक्ष जी। सुश्री डेविस, मैंने आपको आज खाने पर बुलाया है बिना किसी छिपे मकसद के। जब लोग ऐसा कहते हैं तो आमतौर पर मतलब कुछ और ही होता है। मेरी जानकारी के मुताबिक मेरी बेटी और आपके बीच कुछ गलतफहमी हुई है। मैं वेनेसा के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। उसने जरूर आपका दिल दुखाया होगा, सुश्री डेविस। इसलिए यहाँ मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, सुश्री डेविस। यह बूढ़ा आदमी खेल खेलना जानता है। लेकिन सुश्री डेविस, मैं चाहता हूँ कि आप एक बात समझ लें। आपने मेरी बेटी से छेड़छाड़ की और आप अभी भी यहाँ बिना किसी नुकसान के खड़ी हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं आपसे डरता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि थॉर्न ग्रुप के लिए आप कुछ भी नहीं हैं। असल में अगर मैंने वाकई आपका पीछा किया, सुश्री डेविस, तो मुझे यह सोचना पड़ता कि आखिरकार किसी छोटे पर हाथ उठाना मेरी इज्जत के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, श्री थॉर्न? तो श्री थॉर्न, आपका क्या मतलब है? जरूर, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। वैसे भी मैं ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर सुश्री डेविस इसे निपटाना चाहती हैं, शायद हम साथ में कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। इतनी मेहनत करके मेरे साथ डिनर करने आया है, बस माफी मांगने के लिए? क्या उसे यकीन भी आ रहा है? जो भी हो, अभी के लिए शांत रहना बेहतर है। खैर, अगर आप ऐसा सोचते हैं, श्री थॉर्न, तो एक जूनियर के तौर पर मैं खुशी से मान जाऊंगी। अच्छा, मुझे खुशी है कि आपने ऐसा कहा। सम्मान की बात है आज सुश्री डेविस के साथ भोजन करना। क्या हम जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक लें? वह बार बार वाइन ग्लास की तरफ देख रहा है, जैसे कि यह साफ नहीं कर रहा कि उसने उसमें कुछ मिलाया है। श्री थॉर्न, मैं कभी ज्यादा पीने वाली नहीं रही, तो मैं आपका सम्मान करने के लिए चाय के साथ शुभकामनाएं दूंगी। मैं बस नहीं पी रही हूँ। वह क्या करेगा? मुझे जबरदस्ती पिलाएगा? तो मैं भी सुश्री डेविस के लिए एक टोस्ट करता हूँ। शामक का पता चला चाय में। होस्ट के पास है उन्नत विष प्रतिरोध कौशल। एंटीडोट प्रशासित किया जा रहा है। बूढ़े बदमाश, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की? मुझे पता था तुम नहीं पियोगी, इसलिए मैंने शामक चाय में डाल दिया। मुझसे आगे निकलने की कोशिश? तुम अभी बच्चे हो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, श्री थॉर्न? इसका क्या मतलब है? नहीं, कुछ नहीं। यह चाय एक दोस्त लाया था।
यह दुर्लभ दाहोंग पाव है मदर ट्री से। अगर आपको पसंद आई सुश्री डेविस तो और लीजिए। तो ऐसा लगता है आप काफी अनुभवी हैं श्री थॉर्न इन गंदी चालों में। आप क्या कह रही हैं? चाय में ड्रग मिला है, अगर मैंने पी ली तो बेहोश हो जाती और फिर आप जो चाहते वो कर सकते थे, है ना? वो सुश्री डेविस, क्या आप मजाक कर रही हैं? यह बिल्कुल मजाकिया नहीं है। आप मेरे बारे में झूठ बोल रही हैं। यह रेस्तरां आपके एंटरप्राइज का हिस्सा है श्री थॉर्न। अगर मैं इस चाय की जांच करवाने ले जाऊं, क्या आपको लगता है श्री थॉर्न को थोड़ा सरप्राइज मिलेगा? श्री थॉर्न, हमारा पहले कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन अब तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। लेकिन अब आपने वाकई हद पार कर दी है। जब आपने अपने कार्ड्स टेबल पर रख दिए हैं तो मैं भी घुमा फिर आकर बात नहीं करूंगा। मैंने आपको आज यहाँ सिर्फ एक दोस्त बनाने के लिए बुलाया था, सिर्फ एक दोस्त बनाने के लिए, आज के पास को लेकर पास दोस्त बनाने के लिए। श्री थॉर्न, दोस्त बनाने का आपका तरीका वाकई कुछ अलग ही है। मैं यह नहीं कह सकती कि मैं सहमत हूँ। मुझे डर है कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकती। मिया, आपको चीजों को इतना बदसूरत नहीं होने देना चाहिए था, इतना बदसूरत। मैं आपसे सीधा कहूंगा, मुझे आप पसंद हैं। क्या आप मेरी औरत बन जाएंगी? श्री थॉर्न, आप बूढ़े हैं, अपनी औकात में रहिए। इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल मत बनाइए। मिया, क्या आपको पता भी है कि यह मेरा इलाका है? अब डर लग रहा है? आपको सच में लगता है कि आपके लाए वो 2 लड़के आपको सुरक्षित रख सकते हैं? यहीं रुको। मत। मिया अंदर है। उम्मीद है मैं बहुत देर नहीं कर रहा। लियो, क्या मिया ने आपको बुलाया? हाँ, मिया ने कहा विक्टर थॉर्न ने उसे डिनर पर बुलाया है। उसने मुझे रिपोर्टर्स लाकर उसे ढूंढने को कहा। यही तो है मेरी लड़की, वह हमेशा सबसे एक कदम आगे रहती है। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले मिया को बाहर निकालते हैं। श्री थॉर्न, यह कानून का समाज है, आप सिर्फ हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। श्री वंश, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। बाहर क्या हो रहा है? क्या वह थॉर्न ग्रुप के श्री थॉर्न नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहे हैं? वह लड़की जानी पहचानी लग रही है। क्या वो पिछले दिन वाली नहीं है, लियो की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड? ये छोटी पालतू मुझ पर इतनी हिम्मत नहीं करेगी, है ना? मैं विक्टर थॉर्न इतना आसान नहीं हूँ कि धकेला जा सके। हालांकि मैंने इस बूढ़े कमीने को लंबे समय से सहा है, लेकिन अभी उसे नीचे लाने का समय नहीं है। मिया, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। श्री थॉर्न, आप अपनी बात कहकर जा सकते हैं। सुश्री डेविस, मेरा प्रस्ताव। बाहर जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें यहीं सबके सामने थप्पड़ मार दूं। तुमने क्या कहा? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ग्रम, मिया, आज तुमने यहाँ जो कुछ किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा, मेरी बात याद रखना। सब लोग कृपया बैठ जाइए। सुश्री डेविस, मैं अभी लाइव हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप दोनों एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे? जरूर, बिल्कुल। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों ने ऑनलाइन खबर देखी है। नेटिजन्स बहुत उत्सुक हैं कि आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। हम हाई स्कूल के सहपाठी थे और अब हम ऊपर नीचे रहने वाले पड़ोसी हैं। ओह, और मैं अब ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट की बहुमत की शेयरधारक भी हूँ, जिससे मैं लियो की बॉस बन गई हूँ। बिल्कुल सही। हाल की तुमने क्या कहा? बधाई हो होस्ट, खोज पूरी करने के लिए आपने हासिल कर लिया है ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट में 51% शेयर। मिया, तुम कब से मेरी बॉस बन गई? यह लाइव है, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकती। मेरी एजेंट है। हेलो हन्ना, लियो, क्या तुम अभी मिया के साथ हो? मैं आज रात उसके साथ डिनर कर रहा हूँ और हमारे साथ कई रिपोर्टर यहाँ हैं। अच्छा, मुझे रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। सॉरी हन्ना, बस इतना है कि मिया को आज रात सच में मेरी मदद चाहिए। बिल्कुल सही। सुनिश्चित करो कि तुम सुश्री डेविस का अच्छे से ख्याल रखो, वह अब हमारी कंपनी की बहुमत की शेयरधारक है। ठीक है, तुम सच में अब मेरी बॉस हो? बिल्कुल सही। अब से तुम्हें मेरे लिए पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। बढ़िया। अरे यार, मैं भूल गया कि हम अभी भी लाइव हैं। क्या आपके पास और कोई सवाल है? अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम सब लोग आज खूब खाओ पियो। आज का बिल पूरा श्री थॉर्न द्वारा कवर किया जाएगा। बढ़िया। मालिक, शांत हो जाइए। कितना बेशर्म है। जी। कितने समय से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वह मुझसे इस तरह बात करे। नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि विक्टर थॉर्न को हल्के में लिया जा सकता है? नहीं सर। जी
मालिक, ऐसे में आपकी मर्जी के मुताबिक हम बस। बेशर्म, मैं एक कानूनी व्यापारी हूँ। मैं ऐसी हथियारी चोरी की स्कीमों में कैसे शामिल हो सकता हूँ? जी माफ कीजिए मालिक, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो और जाकर उसे मेरे पास ले आओ। उसे आपके पास ले आएं? उसे सबक सिखाने के लिए। सबक? हम उसे कैसे सबक सिखाएं? अध्यक्ष, कृपया हमें स्पष्ट निर्देश दीजिए। तुम जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। जी समझ गया अध्यक्ष। मियां डेविस, तुमने इसे मुश्किल रास्ता चुना है। यह तुमने खुद बुलाया है। अल्फ्रेड, लियो वैंस की पृष्ठभूमि की जांच करो। अल्फ्रेड, लियो वैंस की और विक्टर थॉर्न पर कड़ी नजर रखो। उसे कोई परेशानी खड़ी करने मत देना। समझ गया सर। सर, एक बात है जो मैं कहूँ या न कहूँ ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। दिल की बात कहो। क्या आप सब कुछ साफ नहीं करना चाहते सुश्री डेविस के सामने? वो आखिरी बार नूडल की दुकान पर आधा महीना पहले आई थी। अब सुश्री डेविस का करियर धीरे धीरे उड़ान भर रहा है। अगर आप जल्द ही उससे संपर्क नहीं करते तो मुझे डर है। किस बात का डर? मुझे डर है कि सुश्री डेविस दूसरे मर्दों में उलझ सकती हैं। आप हर मामले में परफेक्ट हैं, बस दिल के मामलों में आप बहुत ही अनिर्णीय हैं। ये कौन सा जमाना है? क्या आप अब भी शिकार पकड़ने के लिए बेवकूफ बनना चाहते हैं? अगर वो जल्द ही गंभीर नहीं होता तो वो उसे भेज सकती है एक दिन शादी का निमंत्रण। अल्फ्रेड, मैं जानता हूं इसे कैसे संभालना है। इस बूढ़े आदमी ने हद पार कर दी। जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें कभी तंग नहीं कर पाएगा। लेकिन वाह, कभी सोचा नहीं था। तो अब तुम बॉस हो, है ना? हाँ, क्या हुआ? मेरे लिए काम करने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। बस हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए जब तुम सच में बॉस बन जाओगी तो मुझे किसी की भी बकवास नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, जब तक तुम अच्छा काम करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मिया, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ गाऊं? जरूर। बिल्कुल सही समय है। मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास क्या है, मेरी प्रोफेशनल स्किल्स। दिखाओ मुझे तुम्हारे पास क्या है, सुपरस्टार। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गिटार ले लूं? फिक्र मत करो, मैं इसका पैसा दूंगा। कोई बात नहीं, लो और इस्तेमाल करो। थैंक्स। ये अगला गाना तुम्हारे लिए है मिया। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। लियो की आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन वह मुझे यह क्यों गा रहा है? क्या यह वैसा गाना नहीं है जो इजहार करते वक्त गाया जाता है? क्या ऐसा हो सकता है? शुक्रिया। मेरा गाना कैसा लगा? बहुत प्यारा था। कानों को सचमुच सुकून मिला। मिया, तुम समझ गई मेरा मतलब? मेरे तुम्हारे लिए भावनाएं। तुम इस गाने को मेरे इजहार के तौर पर ले सकती हो। कन्फेशन? हाँ, सच तो यह है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत समय से भावनाएं हैं। बाय। बस उस समय तुमने गौर नहीं किया और मैंने कुछ कहा नहीं। मैं इंतजार करना चाहता था जब तक मैं बेहतर बन जाऊं, ज्यादा कामयाब, तब तुम्हें बताने से पहले। लेकिन मुझे डर है, अगर मैं और इंतजार करूंगा तो मैं खो दूंगा तुम्हारे साथ रहने का मौका। तो मिया, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मिया, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तुम हो कौन? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? आरती, सुनो बच्चे, हम यहाँ उसके लिए हैं। अपने आप को देखो, तुम तो हड्डियों का ढांचा रह गए हो। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो? मैं स्टार हूं। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तुम भी मेरे साथ डूबोगे। तो चलो बातचीत से हल निकालते हैं, ठीक है? तुम किसके लिए काम कर रहे हो? किसने तुम्हें काम पर रखा? तुम सवाल पूछने की स्थिति में नहीं हो। पकड़ो इन्हें, लड़कों। रुको, क्या यह विक्टर थॉर्न था? कोई कमेंट नहीं। पकड़ो इन्हें। वह तुम्हें कितना पैसा दे रहा है? मैं 2 गुना कर दूंगी। बस मुझे जाने दो और सारा पैसा तुम्हारा। देखो मैडम, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद है, लेकिन हमारा एक कोड है। पकड़ो इन्हें। मिया भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। मिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? यार तू तो एकदम जबरदस्त है।
इतने शानदार मूव्स होने के बावजूद इन्हें गुप्त क्यों रखा? भाई, उन्होंने तो मुझे मारा नहीं, लेकिन तुम मुझे पीट पीट कर मार डालोगे। मिया, क्या प्लान है? पुलिस को बुलाएं या मैं खुद ही निपटा लूं? अरे अरे अरे, उन्होंने हम पर घात लगाया था। हमने आत्मरक्षा में काम किया। अगर तुमने उन्हें निपटा दिया तो जेल में तुम ही जाओगे। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना तुम मुसीबत में हो। मैं पास ही था तो दौड़ा चला आया। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी यह दोस्त ताइक्वांडो चैंपियन है, उन्हें ऐसे ही संभाल लिया। मिया, यह अब कौन है? अरे, क्या मैंने इसका जिक्र नहीं किया? यह जूलियन है, मेरा एक अच्छा दोस्त। उन्हें विक्टर थॉर्न ने भेजा था। क्या तुम विक्टर थॉर्न को जानते हो? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अंदर आ जाओ। तो तुम कह रहे हो कि हमने जितने भी आदमी भेजे थे वो सब गायब हो गए? जी अध्यक्ष, मैंने हर जगह लोगों से जांच करवाई। सिस्टम की सफाई पूरी तरह से हुई थी। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लगता है यह मिया डेविस उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार क्या होगा? यह नदी नगर है, विक्टर थॉर्न का इलाका। यहां आओ। समझ गया अध्यक्ष। अपना ख्याल रखना। मालिक, हमारे फेस मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारे पहले ग्राहक, उन सब ने हमारे मास्क चुने क्योंकि सेलिब्रिटी हाइप थी। लेकिन इस बिजनेस के टिके रहने के लिए सब कुछ निर्भर करता है इस पर कि हमारे मास्क कितने कारगर हैं। तब हम सच में रिलैक्स कर सकते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में सालों से हूँ। मैंने कई बड़े ब्रांड के मास्क हैंडल किए हैं। वे सब दावा करते हैं कि वही अगली बड़ी चीज है, लेकिन सच कहूँ तो वे कुछ खास नहीं है। लेकिन हमारे मास्क सच में कमाल करते हैं। पिछली बार जब मैंने ट्राई किए थे, मैं हैरान रह गई। अब बात फैल रही है। साथ ही हमारे ऑनलाइन सेल्स चैनल चालू हो चुके हैं। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो सेल्स और बढ़ेंगी। अरे हाँ, सही कहा सुसान, तुमने मुझे पहले बुलाया था। क्या बात है? एक बात है, वास्तव में हमारे पास अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। हम उसी की लहर पर हमेशा नहीं सवार रह सकते। इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल स्किन केयर R&D कंपनी शुरू की है। इसका नाम भी स्टार ड्रीम ही है, लेकिन यह ब्यूटी स्टोर से अलग है। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरे लिए CEO बनने में? मैं CEO? मैंने कॉलेज नहीं किया, और साथ ही मैंने पहले कभी R&D नहीं किया। इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। सुसान, तुमने अभी खुद कहा तुम्हारे पास ढेर सारा प्रैक्टिकल अनुभव है और तुम्हें पता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा की कमी है और ग्राहकों को वास्तव में क्या चाहिए। कोई प्रेशर नहीं, इस बारे में कुछ दिन सोच लो, बस मुझे बता देना। मालिक, मैंने इस बारे में सोच लिया है। मुझ पर आपका भरोसा मेरे लिए सब कुछ मायने रखता है। मैं यह जिम्मेदारी लेती हूँ। अच्छा, तो स्टोर का हस्तांतरण जल्द से जल्द पूरा कर लो। आज से ही तुम CEO हो, सुसान। जी मालिक। जाओ। मिया। जूलियन, कैसे आना हुआ? मैंने सुना तुमने यहाँ एक दुकान खोली है, सोचा जरा देख आऊं। बिल्कुल सही समय पर आए। मेरा काम खत्म हो गया है। चलो तुम्हारी नूडल की दुकान पर कुछ खाते हैं। अच्छा है, काफी दिनों बाद मिले हो। हाँ, पता है। तो फिर तुम्हें अपना हुनर दिखाना ही होगा। मैं कुछ नई डिशेस पर काम कर रहा हूँ, चाहता हूँ तुम ट्राई करो और बताओ कैसा लगा। यही तो मेरी स्पेशलिटी है। चलो चलते हैं। जूलियन, लो, ये फेस मास्क ले लो। ये मेरी कंपनी का नया प्रोडक्ट है। घर ले जाओ और ट्राई करो। मैं तो लड़का हूँ, मुझे फेस मास्क की क्या जरूरत है? बस वापस ले लो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो अपनी मम्मी को दे देना। ये चीज बहुत अच्छी है। उन्हें बोल देना कि इस्तेमाल करने में सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है, मैं उनकी तरफ से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोस्त आ गए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं अगर वो भी साथ में चख लें? बिल्कुल, उनका स्वागत है। अरे छोड़ो भी, मैं तो थोड़ा अकेले में वक्त बिताने की उम्मीद कर रहा था अपनी बीवी के साथ, समझे? अब तो 2 और बेवकूफ साथ आ गए हैं। और ये लड़का कौन है? आखिर इसका मामला क्या है? कल रात से ही इसका चेहरा मुझे पसंद नहीं आया था। मिया, ये कौन है?
ये जूलियन है, मेरे एक अच्छे दोस्त। है वाह, क्या हॉट है ये। मिया, तुम्हारी लड़कों वाली किस्मत तो कमाल की है। लो, आज रात मैं तुम्हें किसी शानदार जगह ले जा रही हूँ, कोई मजेदार जगह? मस्ती करने के लिए। बार या क्लब या क्या? जूलियन की नूडल की दुकान पर। वह बहुत अच्छा खाना बनाता है, सच में। बढ़िया सुनाई दे रहा है। एंडी, ध्यान रखो। तुम ठीक तो हो, एंडी? मैं ठीक हूँ, मिया। जूलियन, क्या मूव था वो? जूलियन को दोष मत दो। अगर उसने वो किक नहीं मारी होती, तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। मैं उसे दोष नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, जूलियन। बस तुम ठीक हो तो। क्या तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे? पुलिस को बुलाने से कुछ नहीं होगा। ये ड्राइवर को पकड़ने से क्या होगा? ये साफ तौर पर विक्टर थॉर्न की कार है। तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम भी विक्टर थॉर्न को जानते हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी उसी का काम है। ये छोटी पालतू की हिम्मत तो देखो। ठीक है, ठीक है। उसके पीछे पूरा थॉर्न ग्रुप खड़ा है। तुम सच में उससे बदला लेने की सोच रहे हो, है ना? मिया, असल में मेरे पास तरीके हैं उसे सबक सिखाने के। ये बात कि उसने तुमसे ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। आदि, मैं तमाम की ग्राम शुक्रिया। पर ये मेरी अपनी समस्या है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम मैं क्या? तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिया, अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो मेरे पास आ सकती हो। एल, दरअसल विक्टर थॉर्न, ये तुमने खुद बुलाया है। अगर मैंने तुम्हें नहीं ढेर किया तो मेरा नाम मिया डेविस नहीं। अरे जूलियन, चलो नूडल की दुकान छोड़ देते हैं। चलो मेरे घर पर ही टाइम पास करते हैं। ठीक है। उस कुतिया मिया के पास कुछ तो किस्मत है, पर यह मत सोचना कि किस्मत तुम्हें आने वाले हालात से बचा लेगी। नदी नगर में अगर मैं विक्टर थॉर्न चाहूं कि तुम बर्बाद हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? व्हाट टू? अध्यक्ष, हम ऐसे कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अब तुम असली शैतान हो। यह बढ़िया आइडिया है, तुम्हारे तरीके से करो। जी अध्यक्ष। जूलियन, तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ है ना? घर जैसा महसूस करो। रुको, यह तो मेरा घर है, शहर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी। उसकी बात करें तो मिया इन दिनों बहुत बदल गई है। वह और सुंदर और ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई है। अरे नहीं, कहीं उसकी किसी से बातचीत तो नहीं चल रही? मिया, तुम किसी से मिल रही हो? नहीं। क्लो मेरे साथ रहने आ गई है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। इतने बड़े घर में थोड़ा सुनसान लगता है। अच्छा हाँ, तुमने क्यों पूछा? कुछ नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। हला कर। जूलियन, तुम्हें कैसे पता कि मेरा किचन कहाँ है? बेशक पता है, यहाँ का लेआउट मैंने डिजाइन किया था। क्या मुझे मिया को सब सच बता देना चाहिए? लेकिन अचानक यह सब बताना अजीब नहीं लगेगा? मिया 2000 भारती। मुझे मदद करने दो। जूलियन, मुझे मदद करने दो। जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी स्थिति की सही जानकारी नहीं है ना? हाँ, शायद। मैं बस रास्ते में आ रही हूँ। वैसे मिया, हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, है ना? हाँ, काफी समय हो गया। हम मिले थे जब मैंने काम शुरू किया था। हाँ, तो क्या तुम मेरे परिवार के काम के बारे में उत्सुक नहीं हो? मैं उसके बारे में उत्सुक क्यों होंगी? तुम स्टर्लिंग हो, तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है। तुम स्टर्लिंग ग्रुप के सीईओ तो नहीं हो ना? मैं नहीं हूं। तो फिर कोई बात नहीं। तुम खाना बनाने के लिए एप्रन क्यों नहीं पहन रहे? अगर तुमने कपड़े खराब कर लिए तो मैं उनकी जगह नए नहीं दिला सकती। मुझे इसे पहनाने में मदद करने दो। जरूरत नहीं। मिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। बताओ,
मैं तैयार हूँ। दरअसल मेरे पिता आर्थर स्टर्लिंग हैं। मैं स्टर्लिंग ग्रुप का वारिस हूँ। तुमने अभी क्या कहा? खैर, मेरे पिता आर्थर स्टर्लिंग हैं। मैं स्टर्लिंग का वारिस हूँ। आय 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 आय। रुको, क्या? मेरा मतलब। ओह, मैंने सुना। बस इतना ही। ये हैरान कर देने वाला है। रुको, ये तुम मुझे अचानक क्यों बता रहे हो? इसका क्या मतलब है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो मेरे पास आ सकती हो। मैं भी लियो और बाकियों जितना ही सक्षम हूँ। यह बात तुमने उठाई ही क्यों? हम सब दोस्त हैं। ठीक है, ठीक है। यह मत सोचना कि तुम स्टर्लिंग के वारिस हो इसलिए खास हो। तुम फिर भी आराम नहीं कर सकते। मुझे भूख लगी है। आको। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स बनाता हूँ। हाँ। हे भगवान, जूलियन स्टर्लिंग का वारिस है। यह तो कोई कहानी भी नहीं बना सकता। डिनर तैयार है, खाना शुरू करो। हाँ, मैं भूख से मर रही हूँ। चलो खाते हैं। ठीक है। मिया और जूलियन के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मुझे नहीं पता। उसकी बात करते हुए। जूलियन का आखिर मामला क्या है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? बस जाओ और अपने नूडल्स खाओ। ठीक है। मिया, क्या तुमने कोई प्लान बनाया है विक्टर थॉर्न से निपटने का? विक्टर थॉर्न से निपटने का? हाँ, बनाया है। मेरा तरीका तेज, सटीक और बेरहम है। मैं उस बूढ़े खूसट से लगातार निपटना नहीं चाहती। जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं। जूलियन, तुम इसमें दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। जब भी तुम्हें क्रेविंग हो बस कह देना और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मिया, मैं भी नूडल्स बना सकता हूँ। अगली बार जब क्रेविंग हो तो मुझे बताना, बस मुझे बताना और मैं तुम्हारे लिए कुछ जल्दी से बना दूंगा। चलो खाते हैं। कंपनी के लॉन्च की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ओपनिंग सेरेमनी खुद लगभग पक्की हो गई है। हमने इनवाइट भेज दी है सभी 29 संबंधित कंपनियों को। इनवाइट जा चुकी है। जब हम लॉन्च करेंगे तब भी हमारी कंपनी बहुत छोटी है। शायद ज्यादा लोग आना नहीं चाहेंगे। फिर हमें कुछ मीडिया वालों को बुलाना चाहिए ताकि जगह सुनसान न लगे। मालिक, सभी 29 कंपनियों ने जवाब दे दिया है। सभी ने कहा कि वे सेरेमनी में प्रतिनिधि भेजेंगे। क्या सच कह रही हो? हाँ, सभी 29 आ रहे हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उनके सीईओ खुद आएंगे। और हमने तैयारी कर ली है 12 मीडिया आउटलेट्स की। उन सभी ने आने और इवेंट को कवर करने की हामी भर दी है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत अजीब है। अजीब? क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, बस यह अजीब है। अजीब? पर जब हमने उनसे संपर्क किया वे बहुत दोस्ताना थे। यही तो अजीब है, उनका यह शानदार रवैया। मुझे वो गेस्ट लिस्ट दिखाओ। यह लीजिए, मालिक। हमारा स्टार ड्रीम बस एक छोटा सा स्टार्टअप है। ये सब नदी नगर के या फिर पूरे देश की टॉप टेक कंपनियां हैं। बिजनेस एक युद्ध का मैदान है। वे हमारी मदद अचानक क्यों करेंगे? मालिक, आप क्या कहना चाह रही हैं? सुसान, यह मेरे लिए दोबारा चेक करो। इतने बड़े ओपनिंग में हम कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अभी इसे करती हूँ, मालिक। खुशी भावना अंक एकत्रित 999 अंक। नदी नगर थॉर्न ग्रुप में 23% हिस्सेदारी प्राप्त हुई। मिया, तुम अभी भी बहुत भोली हो। जी सर। मैं बस सोच रहा था कि तुमसे बदला कैसे लूं और तुम सीधे मेरे जाल में फंस गई हो। मैं तुम्हें पूरे नदी नगर की हंसी बना दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे घृणित उल्टा बना दूंगा। और जब ऐसा होगा, सब कुछ तैयार है? रिपोर्टिंग, अध्यक्ष।
ऑडियो फाइलें पूरी तरह तैयार हैं। मैंने कुछ पापराजी भी हायर किए हैं, कुछ बहुत कीमती फुटेज लेने के लिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मिया की इज्जत हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। ऑडियो से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? हमने सबसे एडवांस्ड एआई सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया है। प्रोफेशनल एनालिसिस से कुछ खामियां मिल सकती हैं, लेकिन इंसानी कान को यह असली चीज से बिल्कुल अलग नहीं लगेगा। बस इतना ही काफी है। जल्द ही मिया के लिए पूरे नदी नगर में कोई जगह नहीं बचेगी। वह रेंगती हुई वापस आएगी, मेरी माफी मांगते हुए। और फिर शानदार योजना है, अध्यक्ष। प्यारे, यह फेस मास्क तुम्हें कहाँ से मिला? यह बहुत अच्छा है। मुझे यह मिया से मिला। यह उनकी कंपनी स्टार ड्रीम ब्यूटी से है। मिया से? उनकी कंपनी से? वह कहती हैं कि यह बहुत अच्छा काम करता है। मुझसे कहा कि तुम्हें दे दूं। मिया कमाल की है, लेकिन उनकी कंपनी के फेस मास्क सच में बहुत अच्छे काम करते हैं। प्यारे, तुम मिया से शादी कब करने वाले हो? अब तो समय आ ही गया है ना? माँ, मैंने तो उनसे अभी तक डेट पर भी नहीं पूछा। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम स्टर्लिंग परिवार के एकमात्र वारिस हो। सिद्धांत रूप में ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें नहीं मिल सकती? तुम हमेशा से ही शर्मीले रहे हो और तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। तेरे पिताजी और मैं यहाँ तक सोचने लगे थे। मैंने उस लड़की मिया के बारे में पता लगाया है। चाहे वह उसका व्यक्तित्व हो या उसकी काबिलियत, वह सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा उसका बिजनेस बहुत चल रहा है और वह दिन ब दिन और सुंदर होती जा रही है। और तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। माँ, आप मुझे जानती हैं, मुझे डेटिंग नहीं आती। तुम सीख सकते हो। डेटिंग करना कौन जन्म से जानता है? अरे आर्थर, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। नहीं, तुम थोड़े धीमे थे, लेकिन कम से कम तुम अपने काम पर ध्यान देते थे। इससे तो बस डेट करना नहीं आता, यह तो बस बेमकसद है। अगर तुम हमारे बेटे को डांटना चाहती हो तो डांटो, मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। यह कैसा रवैया है? मैं बहुत नाराज हूँ। मैं तुम लोगों के साथ क्यों फंस गई? माँ, शांत हो जाओ माँ, आराम से। मैं शांत नहीं हो सकती जब तक तुम शादी नहीं कर लेते और बच्चे नहीं हो जाते। तब तक तुम्हारे पिताजी और मुझे चैन नहीं मिलेगा। माँ, आप जानती हैं कि यह ऐसी चीज है जो मैं अकेला तय नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। दफा हो जाओ, मेरा मूड नहीं है। रुको रुको रुको, ये मिया के बारे में। मिया के बारे में? हे सुसान, उस चीज के बारे में जो मैंने तुम्हें चेक करने को कहा था, कोई अपडेट है? मालिक, मैंने उसकी जांच की है और वो विक्टर से जुड़ा हुआ है। वह बहुत सारी कंपनियों से लॉबी कर रहा है हमारे सेरेमनी में शामिल होने के लिए। मुझे शक है कि वह बहुत संभावना से हमारे सेरेमनी में तंगड़ी मचाएगा। कोई बात नहीं, तो क्या हुआ अगर वो आ भी गया और तमाशा कर दिया? हम सीधे उसका सामना करेंगे और उसे संभाल लेंगे। जाओ, अपने काम पर वापस लग जाओ, फिक्र मत करो। जी मालिक। विक्टर थॉर्न, तुम असल में क्या करने की सोच रहे हो? अगर तुमने सच में उपद्रव मचाया तो मुझे मत कहना जब मैं तुम्हें चुकता करवा दूं। सुना तुमने, थॉर्न ग्रुप के श्री थॉर्न मिया से बैर रखते हैं। मिया, आज के बाद मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें नदी नगर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। श्री थॉर्न, क्या अप्रत्याशित सम्मान है? मुझे डर है कि मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आज सुश्री डेविस के लिए एक बड़ा दिन है। मैं बिन बुलाया आ गया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, श्री थॉर्न, मेहमान तो मेहमान होता है। खुद को घर जैसा महसूस करिए। सभी को नमस्ते, मैं मिया डेविस हूँ। आप सभी को आमंत्रित करके मुझे बहुत गर्व हो रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टार ड्रीम ब्यूटी कॉर्पोरेशन के भव्य उद्घाटन समारोह में। आज यहाँ स्टार ड्रीम ब्यूटी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी वह चीजें जिनकी ग्राहकों को सबसे ज्यादा जरूरत है और सबसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद। हो सकता है हम एक नई कंपनी हो, अभी तक कोई वैश्विक ब्रांड नहीं,
लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे साझेदारों के साथ और हमारी पूरी टीम मिलकर काम करने से यह सपना हासिल करने योग्य है। लेकिन आज स्टार ड्रीम के उद्घाटन के अलावा मुझे एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है आप सभी के सामने। मैं घोषणा करती हूँ कि स्टार ड्रीम ब्यूटी रिटेल और ड्रीम चेजर एंटरटेनमेंट ने मिलकर नदी नगर स्टार ड्रीम ग्रुप की स्थापना की है, जो अब आधिकारिक रूप से स्थापित हो चुका है। शो शुरू होने दो। श्री थॉर्न, क्या आपको मुझ जैसी छोटी सी बूढ़ी औरत पसंद नहीं है? मिया ऐसी कैसे हो सकती है? है ना? मुझे देखो, बस एक नजर। मैं यहाँ नंगी खड़ी हूँ और तुम्हारी पलक तक नहीं झपकती? यह तो सबसे बड़ा अपमान है। सब चुप रहो। सुनो, मैं गवाही दे सकता हूं। इस रिकॉर्डिंग में आवाज है मेरी और सुश्री डेविस की है। सुश्री डेविस। हे भगवान, तो वो असल में ऐसी ही है? विश्वास नहीं होता वह ऐसी इंसान है। कुछ समय पहले मेरी बेटी ने सुश्री डेविस का अपमान किया था। मैंने उन्हें रात के खाने पर बुलाया मामला सुलझाने के लिए। मैंने सामने कामने पर, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुश्री डेविस निवेश की तलाश के बहाने मुझे बहकाने की कोशिश करेंगी। मेरी प्रतिष्ठा बेदाग है। मैं औरतों के साथ मजाक नहीं करता। मैंने उन्हें वहीं मना कर दिया। मैं आज यह बात सामने ला रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नदी नगर का व्यापारिक समुदाय इस बेशर्म चालाक औरत से धोखा खाए। बहुत अच्छा कहा श्री थॉर्न। बिल्कुल सही। उसे बिल्कुल शर्म नहीं है। सोचो, वह ऐसी है। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी और तुम्हारी यही सबसे अच्छी चाल है। विक्टर थॉर्न, तुम्हें मेरे रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए था। आप खत्म कर चुके हैं। श्री थॉर्न, अगर आप हैं, मेरी बारी। एंडी। हाँ मिया। सबसे पहले तो मैं ये नहीं मानती कि ऑडियो में वो आवाज मेरी है। दूसरी बात, मैं चाहूंगी कि सब लोग एक वीडियो देखें। मिया, तुम्हें चीजों को इतना बदसूरत नहीं बनाना चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए साफ कह देता हूं, मेरी नजर तुम पर है। मेरी औरत बन जाओ। कैसा रहेगा? अब डर गई ना? तुझे लगता है ये दो आदमी जिन्हें तू लेकर आई है तुझे बचा सकते हैं? तो हुआ ये सब? बिल्कुल उस जैसे लोग। किसने सोचा था कि श्री थॉर्न ऐसे इंसान निकलेंगे? है ना? बाहर से कुछ भी लगे, अंदर से कुछ और होता है। बिल्कुल नहीं। मैंने उस दिन खुद तुम्हारी तलाशी ली थी। तुमने ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया होगा? उस बूढ़े खूसट को शर्म नहीं आती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्टर थॉर्न ऐसे होंगे। सच कह रही हो। सब लोग उसकी बात मत मानो। ये सब उसकी चाल है। ये वीडियो जाहिर है एआई से बनाया गया है मुझे फंसाने के लिए। मेरे जैसे भले आदमी को सुनो। और मिया की बात करें तो उसके चरित्र पर सवाल है। वो इन मर्दों से उलझी हुई है। मेरे पास सबूत है। औरतें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ऐसी औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो क्या आपको हम पर भी भरोसा नहीं है? वहाँ स्टर्लिंग परिवार यहाँ आ गया है। स्टर्लिंग्स आ गए हैं। ये मामला अब पेचीदा हो गया है। हम विक्टर थॉर्न, तुम सच में हमेशा की तरह बदमाशी हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज के इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? कौन कहता है कि हमसे कोई लेना देना नहीं है? आज हम इस मौके का फायदा उठाकर सबको एक बात साफ कर देना चाहते हैं। अब से मिया के मामले स्टर्लिंग परिवार के मामले हैं। मिया का विरोध स्टर्लिंग परिवार का विरोध है। कौन कहता है कि यह हमारा मामला नहीं है? आज मैं इस मौके का इस्तेमाल कर रही हूँ सबके सामने सच्चाई साफ करने के लिए। अब से मिया का मामला स्टर्लिंग परिवार का मामला है। मिया से पंगा लेना स्टर्लिंग से पंगा लेने जैसा है। विक्टर थॉर्न, आज हमारे सभी उद्योग सहयोगियों के सामने तुम झूठी अफवाहें फैला रहे हो और मिया पर कीचड़ उछाल रहे हो। स्टर्लिंग्स इसे नहीं भूलेगा। आज से स्टर्लिंग ग्रुप और थॉर्न ग्रुप अब बस हो गया। इस पल से अब तुम हो या मैं। अंत तक की लड़ाई।
हाँ, तुम सबने सुना ना? क्या तुम्हारा परिवार सच में किसी औरत के लिए लड़ने जा रहा है और थॉर्न ग्रुप से युद्ध करेगा? हाँ हाँ हाँ। इतना हंसी क्यों आ रही है? हंसने की क्या बात है? विक्टर थॉर्न, अरे विक्टर थॉर्न, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम सबको नीचा समझते हो, लेकिन आज तुम्हारा पतन होने वाला है। क्या मतलब? अध्यक्ष, हमें एक समस्या है। वह प्लान जिसमें मिया को कार से कुचलवाने के लिए किसी को हायर किया था, वह लीक हो गया है। क्या तुम सच में गद्दार हो? तुम उस बारे में इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो तुमने वाकई यह किया था? हाँ, मैंने तुम्हें चेताया था, तुमने सुना ही नहीं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ साल लगेंगे, सहायक अपराधी बनोगे। बस जब बाहर आओगे तब भी मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। तुमने मुझे सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रखा था, यह तो हत्या का प्रयास था। मैं किसी भी हालत में इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। और वह लड़की जिसका तुमने पहले बलात्कार किया था, वह भी लीक हो गई है। पुलिस रास्ते में है, वे तुम्हारे लिए आ रही हैं। अगर मैं गिरा तो तुम भी मेरे साथ गिरोगे। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। किसी को मेरे किए का पता कैसे चला? तुम ही थे, तुम ही थे। जिस तरह तुमने मुझे ड्रग दिया, मुझे पता चल गया कि तुम नौसिखिए नहीं हो, तो मैंने पीछा किया और तुम्हारे गंदे कपड़े खोद निकाले। सिर्फ 14 लड़कियां तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। तुम्हें उम्र कैद दिलाने के लिए काफी है। और साथ ही हॉर्न ग्रुप के शेयर हाल ही में आसमान छू रहे हैं, है ना? क्योंकि मैंने पूरा 23% शेयर तुम्हारे खरीद लिए हैं। जैसे ही तुम जेल जाओगे, मैं अपने शेयरधारक अधिकारों का इस्तेमाल करूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, तुम्हारी जिंदगी में ही तुम अपनी बदनामी होते देखोगे, अपनी कंपनी दिवालिया होते देखोगे, अपनी बीवी और बेटी को तुम्हें छोड़ते देखोगे और अपना परिवार बिखरते देखोगे। मैंने कहा था, अगर तुमने मेरा विरोध किया तो कीमत चुकाओगे। तुमने क्या कहा? अध्यक्ष, पिताजी, विक्टर थॉर्न का बाद में क्या हुआ? हाँ, वह बूढ़ा कमीना इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर उन्होंने उसे रोक दिया। पुलिस उसके दरवाजे पर ही आ गई। शायद अब 24 घंटे निगरानी में है। जहां तक मुझे पता है, उसकी बीवी डर गई। वह रातों रात बैग पैक करके भाग गई, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पता नहीं उसकी बेटी कहाँ गई। कहते हैं ना, कर्म की गति। पिताजी, क्या आपको लगता है हमें उस पर पड़े हुए ही लात मारनी चाहिए? क्या आपको लगता है? बिल्कुल मारनी चाहिए। मैं दशकों से इसका इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार उस बूढ़े खूसट को मुसीबत में देखने को मिला। दिल ठंडा करने के लिए उस पर कुछ बार और लात मारनी चाहिए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। पता नहीं अंकल और आंटी की क्या राय है। ठीक है, सुनाते हो। इस समय स्टर्लिंग ग्रुप का शेयर गिर गया है, लेकिन अभी नीचे तक नहीं गिरा। मेरे पास उनके 23% शेयर हैं। अगर इसी समय मैं सारे डंप कर दूं, तो वे सचमुच खत्म हो जाएंगे। जब वे दिवालिया होकर लिक्विडेशन में जाएंगे, तो हम खरीद सकते हैं वे अच्छे एसेट्स कम दाम पर। जब तक उसे समझ आएगा क्या हो रहा है, उसके पास कर्ज का पहाड़ ही बचेगा। अच्छा, यह तो बड़ी बेरहम योजना है। मुझे पसंद आई। अच्छा, क्या फिर अभी मिया के शेयरों का क्या? क्या वे सब बेकार कागज नहीं बन जाएंगे? हम सब कुछ गंवा देंगे। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया। इस बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं। अगर मैं उसके ये एसेट्स रखती हूँ, जल्दी या बाद में वे बेकार हो जाएंगे। बेहतर है विक्टर थॉर्न को सीधे जमीन पर पटक दिया जाए और हम उनके बदले में कुछ अच्छे एसेट्स ले सकते हैं। यह भी ठीक है। अच्छा, ऐसा ही करते हैं। वैसे भी शेयर एक सिस्टम इनाम थे। अगर सब कुछ भी गंवा दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। विक्टर थॉर्न, अब तुम्हें आखिरकार पता चलना चाहिए कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अरे मिया, देखो तो कौन आया है। तुम अकेली हो? यह सब क्या है? मिया, यह तुम्हारे लिए है। ये सरप्राइजेस क्यों? गुलाब तो उस लड़की के लिए होते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, अपने बॉस के लिए नहीं। तुम्हारे लिए, मिया। दो। आज क्या खास मौका है? तुम सब मुझे फूल क्यों दे रहे हो? सिर्फ फूल ही नहीं, और भी है। मैंने यह तुम्हारे लिए ही चुना है। पसंद आया? यह तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं सच में नहीं ले सकती। जब तक तुम्हें पसंद है,
तब तक ठीक है। ये सब मेरे लिए? तुम सबने यह प्लान किया था? सिर्फ फूल ही नहीं है, यह कार 2 करोड़ भी तुम्हारे लिए है। वाह, यह तो बस एक कार है, मैं भी तुम्हारे लिए एक खरीद सकता हूं। यह तो मैंने सोचा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत ज्यादा उदारता है, तुम ही रख लो। बस ले लो, तुमने हमारे परिवार के लिए विक्टर थॉर्न को हराया। मैं अपने माता पिता की तरफ से तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं। अच्छा, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो मैं कार ले लेती हूँ। ठीक है फिर, मेरी तरफ से अपने माता पिता को धन्यवाद कहना। वाह मिया, मैंने कभी इतनी शानदार कार में सफर नहीं किया। मुझे इसे देखने ले चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें एक चक्कर लगवाती हूँ। मिया, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वे हमारे पीछे यहां तक क्यों आए? जूलियन, गलत मत समझो। मैं कभी इतनी शानदार जगह पर नहीं आया, मैं तो बस आज देखने आया था कि अमीर लोग कैसे रहते हैं। मैं सीधे कह देता हूं, जूलियन, मुझे डर था कि तुम मिया का फायदा उठाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। तुम दोनों की हिम्मत देखो। रुको रुको रुको, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, आज तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम दोनों मुझे फूल क्यों दे रहे हो? क्या तुमने यह सब प्लान किया था? नहीं मिया, तुम कमाल हो, मुझे तुम पसंद हो। मैंने कहा, मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। तुम दोनों को मैं पसंद हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद है? तुम आत्मविश्वासी हो, दयालु हो, और तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। तुम खूबसूरत हो, बहादुर हो, और फैसला लेने वाली हो। मुझे भी यही लगता है। क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूँ? लेकिन अगर तुम दोनों को मैं पसंद हूँ तो मैं किसे चुनूं? क्या मुझे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करके किसी को भी नहीं चुनना चाहिए? लेकिन क्या इससे उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? शायद मुझे बस नहीं, नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। मिया, मैं जानता हूं तुम दुविधा में हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि कई सालों से तुम मुझे पसंद हो। मैं एक एंटरटेनर हूं, स्टेज पर स्पॉटलाइट, ऑडियंस में फैंस, वे मेरे लिए जरूरी हैं, बेशक वे, लेकिन तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा मायने रखती हो। मिया, मैं लियो जितना फेमस नहीं हूं, या जूलियन जितना अमीर नहीं हूं, लेकिन जब से तुमने मेरी मां के मेडिकल बिल भरे, मुझे लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मिया, मैं मेरे पास एब्स के 8 पैक हैं, और मैंने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ली है। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मिया, मेरे पास वह सब कुछ है जो उनके पास है, और जो मेरे पास है उस तक तो वे पहुंच भी नहीं सकते। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, बहस बंद करो। मैंने तो अभी तक तय भी नहीं किया है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है भी या नहीं। तुम में से किसे चुनूं, यह तो बहुत दूर की बात है। क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं? मिया, मैं समझ गया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कुछ भी करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहती। मिया, मैं समझ गया। दिस इज द जस्ट थिंग। मिया, मैं ठीक है। जब तक हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करते, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, बेस्ट बडीज। आज का दिन अच्छा है। चीयर्स। चीयर्स। अरे मिया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस आज रात एक मुश्किल आ गई। तुम उन दोनों के बीच फंसी हुई हो, है ना? है ना? तुम्हें पता है, वे दोनों मुझे पसंद करते हैं। मुझे भी कुछ समझ आती है। यह काफी साफ है ना?
हाँ शायद। देखो, खुद को ऐसे क्यों सताए जा रही हो? क्लो, रुको, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, है। क्यों ना? तुम दोनों को ही डेट करो। अगर कामयाब रहा तो बढ़िया, नहीं तो तुम चली जाना। इस तरह तुम उनके साथ भी ठीक कर रही होगी और खुद के साथ भी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है, यह ख्याल मेरे दिमाग में आया है, लेकिन यह तो बिल्कुल गलत है। मिया, देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम जो भी करोगी गलत लगेगा, तो क्यों ना यह सारा बोझ छोड़ दो और बस अपने आप जैसी हो वैसी रहो। नहीं, मैं खुद के साथ ऐसा नहीं रह सकती। मिया, मेरे पास एक और आइडिया है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी गैरकानूनी नहीं। तो फिर मैं नहीं हूँ। यह नामुमकिन है। पता है क्या, मैं चुनाव नहीं करूंगी। मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगी अपने ही 2 हाथों से। वाह, यही तो जज्बा चाहिए। जूलियन, तुम आ गए। कॉल आते ही मैं चला आया। चलो साथ चलते हैं ऊपर। ओ वैसे वो 2 लड़के भी आए हैं। ओ ओ ओ कौन से लड़के? उनके नाम भी होते हैं, तुम्हें पता है? पता नहीं, उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया। तो आज यह सब किस बारे में है? पक्का नहीं, शायद क्लो ने कुछ प्लान किया होगा। शायद उसे बस बोर हो रहा था और वह घूमना चाहती थी। चलो चलें। ठीक है। अच्छा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मिया, हे मिया, जन्मदिन मुबारक। आज मेरा जन्मदिन है। बिल्कुल, हमें पता था तुम भूल जाओगी। तुम इन दिनों बहुत व्यस्त रही हो, तो हमने आगे बढ़कर तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। शुक्रिया क्लो, सबका शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब यहाँ हो। जूलियन, तुम्हें पता था कि आज मेरा जन्मदिन है? बिल्कुल, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम ये छोटे मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं बुरा आदमी बनना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे कोई चारा नहीं दिया। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पैसे की शक्ति के बारे में कोई अंदाजा नहीं है ना? सबका शुक्रिया मेरे जन्मदिन पर आने के लिए। मुझे लगता है आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार जन्मदिन होने वाला है। चलो चलो, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। अल्फ्रेड, 10 मिनट, पूरे शहर में आतिशबाजी। जूलियन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास मिया के लिए एक तोहफा है? चलो इसे देखते हैं। हाँ जूलियन, मुझे बस यही लग रहा है कि तुम जो तोहफा दे रहे हो वह सबसे कीमती होनी चाहिए। चलो हमें दिखाओ। मिया, तुम्हारा तोहफा यही है। मैं सचमुच उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह पसंद आएगा। क्या? मुझे लगा था कि उसे पता नहीं था। मुझे नहीं पता, जो भी हो, चलो देखते हैं क्या होता है। कहाँ? हे भगवान, ये कितना सुंदर है। मिया, जन्मदिन मुबारक। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियां चाहती हूँ। ध तेरे की, उसने फिर भी इसे कर दिखाया। इस बार तुमने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मिया, तो क्या तुम्हें यह पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। शुक्रिया जूलियन। तो फिर यह सब कुछ सार्थक है। मिया, जन्मदिन मुबारक। आतिशबाजी पर एक इच्छा मांगो। मिया, तुमने जो कुछ भी मांगा, मैं उसे तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। मेरी इच्छा है कि हम पांचों साथ रहें, हमेशा इसी तरह, और हमेशा इतने खुश रहें, बिल्कुल जैसे हम अभी हैं।